हेलो लिसनर्स, तो आज फिर से मैं आप सबके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आ गया हूँ। स्टोरी के अंदर हमारे दो मेन कैरेक्टर है, दोनों ही ट्विंस ब्रदर है। इसमें से जो छोटा वाला है वो एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है जहाँ पे एक टावर है। अगर तुम उस टावर को पूरा क्लाइम कर लेते हो तो तुम्हें भगवान की उपाधि भी मिल जाती है। मगर उसका मेन मोटिव था कि वहाँ पे एक मेडिसिन था उस टावर के अंदर जो कि उसकी मॉम को ठीक कर सकता है, तो वह उसे लेने जाता है। मगर समहाउ वो कामयाब तो हो जाता है उस मेडिसिन को लेने में, बट उसके टीममेट जिसमें से उसकी एक प्रेमिका और उसका सबसे प्रिय दोस्त और तीन ऐसे लोग जिन्हें भगवान की उपाधि मिल रखी है ऑलरेडी, वे मिलके उसको मारते हैं, उसे धोखा देते हैं। मगर क्यों? अब ये आपको आगे पता चलेगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो उसका बड़ा भाई है यून, वे उनसे कैसे बदला लेने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है जहां हमें यूंग की मॉम का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यूंग बोलते हैं, मेरी मॉम जिनको उनकी बीमारी के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने अपनी बची हुई लाइफ मेरे भाई को ढूंढने में लगा दी। मेरा भाई जियू जो कि बिना किसी को बताए कहीं गायब हो गया। हमने उसे कोरिया में ढूंढने की पूरी कोशिश की, मगर वह हमें कहीं नहीं मिला। इन सब से दूर जाने के लिए मैंने कोरिया छोड़ दिया और अफ्रीका में आके शिफ्ट हो गया। मगर एक दिन मुझे मैसेज आता है कि मेरे भाई की बॉडी मिली है। जब लास्ट टाइम मैं उसे देखता हूँ तो उसने एक बॉक्स को गले से लगा रखा था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ युंग अपने घर में बैठा होता है और बॉक्स को देख रहा होता है। जब वह उसे ओपन करता है तो उसके अंदर उसे अपने छोटे भाई जियो की फोटो मिलती है और एक घड़ी जो कि उसी ने उसे गिफ्ट करी थी। यून यहाँ पे सोचता है कि मुझे आज भी वे दिन याद है जब मैंने इसे ये घड़ी गिफ्ट की थी। वो काफी ज्यादा खुश हुआ था। इस घड़ी में उसका नेम गलत था। मैंने उससे ये घड़ी मांगी थी ताकि मैं शॉपकीपर से इसे ठीक करा दूं, मगर ये घड़ी उसे इतनी पसंद आई थी, उसने कहा मैं इसे ऐसे ही रखूंगा अपने पास। हाँ, यून काफी ज्यादा उदास था, मगर एकदम से उसे एक आवाज आती है, मेरे भाई, जो कि एक दिन इस घड़ी को पकड़ेगा। जिस दिन तुम्हें ये घड़ी मिलेगी मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा। पहले तो यूं घबरा जाता है, उसे लगता है वो हेलुसिनेट कर रहा है, मगर आवाज दोबारा आती है कि मुझे माफ करना मेरे भाई, मेरी वजह से तुम्हें काफी मुसीबत झेलनी पड़ी होगी। मैं मॉम के लिए मेडिसिन लेने गया था, मुझे पता नहीं था कि मैं गायब हो जाऊंगा तुम्हारी लाइफ से एक दिन। अब यहाँ से हमें यूं के भाई की स्टोरी सुनाई जाती है। स्टोरी स्टार्ट होती है 9 अक्टूबर 2013, जहाँ पे यूं के भाई को एक मैसेज आता है उसके फोन पे। उसे एक टास्क मिला था, अगर तुम ऑब्लिक्स पहुंच जाते हो तो तुम्हारी एक विश को पूरी की जाएगी। यूं का भाई बोलता है, मैं इस चैलेंज पर ध्यान नहीं देता, मगर मॉम मेरे सामने हॉस्पिटल बेड पर थी, इसलिए मैंने उसे यस कर दिया। उस दिन से अजीब से सपने मुझे आने लगे, मगर वे कोई सपने नहीं थे। मैं एक ऐसे वर्ल्ड में था जहां ऑर्क, ट्रोल और ड्रैगन स्पिरिट रहते थे। उस वर्ल्ड में एक सन गॉड टावर था। कहते हैं कि अगर तुम उसे क्लाइम कर लेते हो तो तुम्हें भगवान की उपाधि मिल सकती है। मगर मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे एक मेडिसिन चाहिए थी जो कि एलेक्सर के फॉर्म में उस टावर के अंदर थी, जिससे मॉम ठीक हो जाती। इसलिए 18 अक्टूबर 2013 में मैंने उस वर्ल्ड में अपनी एक टीम बनाई जो कि मेरे साथ उस टावर को क्लाइम करती। हमारी टीम का नाम हमने आर्टिया रखा था। हमारी स्पीड टावर को क्लियर करने की काफी स्लो थी, तो मुझे लगा कि मुझे पूरे एक साल लग जाएंगे एलेक्सर को ढूंढने में। इसी बीच हमारी क्लेन पे एक हाई क्लेन अटैक करती है, मगर हम उनको डिफीट कर देते हैं एंड अब हमारी क्लेन टावर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। मार्च 4 2016 को कोई ऐसा मेरी लाइफ में आता है जिससे मुझे प्यार हो जाता है। अब हम टावर में काफ़ी ऊपर तक आ चुके थे और मुझे एलेक्सर की अभी भी तलाश थी। सितंबर 19 2016 में दोबारा हम पे एक हाई क्लेन अटैक करती है, मगर इस बार हमारी क्लेन में एक गद्दार निकलता है। अब कोई भी एक दूसरे पे उतना भरोसा नहीं कर रहा था। अक्टूबर 13 2017 आरटीआई क्लेन अब हाफ हो चुकी थी। हम वॉर के अंदर हारे जा रहे थे। नवंबर 1 2017 में जिस औरत से मैंने प्यार किया था उसने मेरे दिल पर चाकू मार के मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरी बॉडी अब मेरा साथ नहीं दे रही थी, मगर मैं अभी भी नहीं हारा। 1 फरवरी 2018 आर्टिया क्लेन में मैं आखिरी इंसान बचा।
और मैं अभी भी आगे बढ़ता जा रहा था। 28 फरवरी 2018 फाइनली भाई मैंने एलेक्सर को ढूंढ लिया, मगर इसे मैं घर नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे चारों तरफ दुश्मन है। उस दिन मुझे एक चीज़ पता थी कि मेरी आखिरी घड़ी में भी जो मेरा साथ देगा वो मेरा भाई होगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये नोट भेज रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम एलेक्सर मॉम के लिए ले जाओगे मेरे भाई। अचानक से यूंग की बॉडी में एक पावर महसूस होती है। यूंग के भाई की जो भी पावर थी वो अब यूंग में आ जाती है, मगर यूंग की बॉडी कैपेबल नहीं होती, इसलिए वो पावर लो हो जाती है। हमें यहाँ पे लास्ट लुक दिखाया जाता है यूंग के भाई का। यूंग काफी ज्यादा गुस्से में था और वह सोचता है कि अब मैं ओबलिस्क वर्ल्ड में जरूर जाऊंगा और उन सब से बदला लूंगा जिन्होंने मेरे भाई का ये हाल किया। यहाँ पे यूंग का स्टेटस विंडो हमें दिखाया जाता है, जहाँ उसके पास 3 एबिलिटी होती है। कोल्ड ब्लडेड, जो कि किसी भी तरह के माइंड कंट्रोल से उसे बचाएगी। ड्रैगन विजुअल पावर, जो कि किसी का झूठ और उसकी पावर और एबिलिटी का पता लगा सकती है। हाइट एंड सेंसेस, जो कि यूंग की पांचों सेंसेस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। यूंग अब यहाँ से फुल रेडी था मिस्टीरियस वर्ल्ड में जाने के लिए। यहाँ यूंग सोचता है जिन्वू चाहता था कि मैं वो एलेक्सर ढूंढ के मॉम को सही करूं, मगर अब मॉम नहीं रही। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मुझे उस वर्ल्ड में जाना है और उन सब से बदला लेना है। यूंग गेट को ओपन करता है घड़ी की मदद से। गेट ओपन होता है और उसके अंदर जब यूंग जाता है तो सबसे पहले वो पहुंचता है ट्यूटोरियल फ्लोर के अंदर, जहां पे यूंग को एक टेस्ट देना होगा। अगर वे इस टेस्ट में क्लियर होता है तभी वे टावर को क्लाइम करने के लिए ऑफिशियली रेडी हो जाएगा। यहाँ पे यूंग अपना फेस हाइड कर लेता है और मास्क पहन लेता है। तभी हमें एक आवाज आती है, ओहो गेस्ट। यूंग फाइट के लिए रेडी हो जाता है। सामने एक गोब्लिन आता है। यूंग उस पे अटैक करने के लिए रेडी रहता है, मगर वह गोब्लिन बोलता है, देखो सबसे पहले अपना नाइफ तुम नीचे कर लो। मैं फ्लोर 0 का मैनेजर हूँ, इबोल कीरा। चलो कम से कम मेरे लिए तालियां तो बजा लो। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हें रूल बता देता हूँ ट्यूटोरियल फ्लोर का। ये ट्यूटोरियल फ्लोर है, इसके अंदर तुम्हें टेस्ट ए से लेके टेस्ट जेड तक देना होगा। जितने समय में तुम फ्लोर को क्लियर करते हो उस हिसाब से तुम्हें स्कोर मिलता है, और एंड में तुम्हारे सारे स्कोर को प्लस करके तुम्हें उस हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा। यहाँ यूं पूछता है मेरे पास कितना समय है इनको कंप्लीट करने के लिए। इबुल कारा बताता है वैसे तो तुमने काफी लेट स्टार्ट किया है, मगर तुम्हारे पास 30 डेज है इसको कंप्लीट करने के लिए, और वैसे तुमसे काफी टीम आगे निकल चुकी है। इबुल कारा उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है और वहां से गायब हो जाता है। यूंग भी अब रेडी हो चुका था आगे चलने के लिए, मगर रास्ते में काफी ट्रैप उसका इंतजार कर रहे थे। यूंग काफी अच्छे से काउंटर करते हुए आगे निकलता है, मगर कुछ एरो उसके बैक को फाड़ देते हैं। उसके बाद यूंग सोचता है शायद मैं वॉल के साइड से आगे निकल पाऊं, मगर एक एरो यूंग के आर्म को टच करके निकलता है। यूं फुल ट्राई करता है मगर कुछ एरो उसे लगते हैं। उसकी जो एबिलिटी थी कोल्ड ब्लडेड वे उसको काम करती है, और जो भी पेन उसे मिल रहा होता है उससे वे ओवरकम करने में उसकी मदद कर रही होती है। यूं सोचता है मुझे लगा था ये मुश्किल होगा, पर इतना ज्यादा हार्ड ये नहीं पता था। एरो शूट होने से पहले एक साउंड आती है। अगर मैं उसे पकड़ लूं तो शायद मैं इसे काउंटर कर पाऊं, इसलिए वे अपनी हियरिंग सेंसर पर फोकस करता है। पैटर्न को समझ के हुए काफी अच्छे से अटैक्स को काउंटर करते हुए आगे निकल रहा होता है। दूसरी तरफ हमें इवुल कारा को दिखाया जाता है जो कि प्लेयर्स को मॉनिटर कर रहा होता है, और वह सोचता है ब्लॉक ई से ज्यादा तो ब्लॉक ए वाले प्लेयर को देखने में मजा आ रहा है। अगर ये ब्लॉक ए का प्लेयर ऐसे ही खेलता रहा तो काफी ज्यादा मजा आएगा, मगर इसे ये नहीं पता आगे निकलते निकलते इसे और काफी हार्ड चैलेंजेस को फेस करने पड़ेंगे। ओह, सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें यूंग को दिखाया जाता है जो कि अपना लेवल अप काफी अच्छे से कर रहा होता है। ब्लॉक ए के हुए एंड में आ जाते हैं और उसे एक गेट दिखता है। जब उस गेट को वे ओपन करता है तो उसको जितने भी जख्म लगे हुए थे वे सारे सही हो जाते हैं। उस रूम में एंटर करते ही यूंग बेहोश हो जाता है। जब यूंग की आंखें खुलती है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था। यूंग घबरा के पीछे होता है और सोचता है मैं इसकी प्रेजेंस को महसूस क्यों नहीं कर पाया। आदमी बोलता है रिलैक्स, मैं एक मर्चेंट हूँ, मेरा नाम ए है। मर्चेंट का काम होता है ब्लॉक के एंड में प्लेयर्स से ट्रेड करना। तुम मेरे से कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि फूड, पोशन या कोई स्किल। क्या सर आपको कुछ चाहिए? यूं यहाँ पे मेन्यू को देखता है और सोचता है इसमें काफी सारे आइटम्स हैं,
मगर मेरा लेवल लो है, सो मुझे फिजिकल लेवल बूस्ट करने पर ध्यान देना होगा। यूंग पूछता है, मैं इनकी पेमेंट कैसे करूं? मर्चेंट बोलता है, अपना स्टेट पॉइंट देकर आप कुछ भी बाई कर सकते हो। यूंग देखता है मिनरल वाटर के लिए उसे 2 स्ट्रेंथ पॉइंट देने से, और वे सोचता है ये तो हाईवे रॉबरी से भी ज्यादा बड़ी रॉबरी है। यूंग बोलता है, मुझे एक चीज चाहिए। मर्चेंट पूछता है, क्या? यूंग बोलता है, ब्लॉक ए को कंप्लीट करके मुझे जितने भी पॉइंट मिले हैं उनसे मैं रीसेट टिकट यूज करना चाहता हूँ। मर्चेंट पूछता है, सही में रीसेट टिकट ही चाहिए? यूंग बोलता है, हाँ सही सुना। मर्चेंट बोलता है, आप पहले प्लेयर हो जिसने रीसेट टिकट मांगा है, बाकी सब तो अपना पावर अप करने के लिए आइटम्स ही बाई करते हैं। यूंग बोलता है, हाँ मैंने कुछ प्लान किया है। मर्चेंट मन में सोचता है, काफी इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेंट है। यहाँ यूंग रीसेट टिकट यूज करता है जिससे वे दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और जो भी स्टेमिना यूंग ने ऑब्टेन किए थे अब वे 0 हो जाते हैं। मगर यहाँ यून को सारे पोजीशन पता थे वेपन्स को, इसलिए वे उसे काउंटर करके अच्छे से लेवल अप कर पाता है और तुरंत ही ब्लॉक के एंड में पहुंच जाता है। पहले यून को 34 आवर लगे थे इसे कंप्लीट करने के लिए, मगर अब उसने 4 घंटे के अंदर ब्लॉक ए को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ट्रैप्स को क्लियर करके आगे बढ़ रहा होता है और आगे उसे बॉस मॉन्स्टर भी मिल जाता है, कॉपर स्केरक्रो। इसको हराना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सारे मूव्स को कॉपी कर लेता है। यहाँ पे यून अपना ड्रैगन आई यूज करता है जिससे उसे कॉपर स्केरक्रो का वीक पॉइंट मिल जाता है। जैसे यून को उसका वीक पॉइंट मिलता है वे उसकी तरफ भागता है, तभी एक साउंड आती है। यह पपेट सेंसर की हेल्प से मूव करता है, उसके सेंसर को टारगेट करो। यून मन में सोचता है ये बात मुझे पता है, और कॉपर पपेट को किल कर देता है। और पीछे देखता है तो उसे एक बच्चा दिखता है। यहाँ ये बच्चा ये देख के काफी शौक था कि इस आदमी ने पॉपेट मॉन्स्टर को वन शॉट कर दिया। यून उसी बच्चे की तरफ आता है और उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? बच्चा बोलता है घबराकर कि तुम मेरे साथ क्या करोगे? यून बोलता है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं, मुझे ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि पॉपेट मॉन्स्टर सेंसर की हेल्प से वर्क करता है? बच्चा बोलता है, क्योंकि मैं माना को कंट्रोल कर सकता हूँ। यून मन में सोचता है मुझे लगा ही था ये मैजिक देख सकता है, और बोलता है, क्या तुम मुझे मैजिक के बारे में और डिटेल दे सकते हो? बच्चा शौक था और यून को देख रहा था और मन में सोचता है क्या ये मैजिक को देख नहीं सकता, मगर इसने पपेट मॉन्स्टर को वन शॉट कैसे किया? यून दोबारा बोलता है, देखो मैं फ्री में तुमसे मदद नहीं मांग रहा, बदले में मैं तुम्हें ब्लॉक बी तक सेफली पहुंचा दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। बच्चा बोलता है, ऑल राइट, मैं आपकी मदद करूंगा, मेरा नाम यूल है। यून बोलता है, ओके अभी फ़िलहाल तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें ब्लॉक ए तक पहुंचाता हूँ, तब हम बात करेंगे। यून आगे के सारे ट्रैप्स को क्लियर करता है और ब्लॉक बी के एंट्री गेट तक पहुंच जाता है। यून बोलता है, हम बी ब्लॉक के पास आ चुके, अब तुम कुछ बोलोगे? यूल बोलता है, हाँ, मुझे नहीं पता तुम कैसे सोचते हो मैजिक के बारे में, मैं माना को देख सकता हूँ, मेरे पास ये स्किल मेरे एंसिस्टर से आई है, तो मैं माना को टेस्ट, महसूस और देख आराम से सकता हूँ। यूंग सोचता है, क्या ये मेरे भाई जियोंग की तरह है? मेरे भाई का नेचर था परफेक्ट एडेप्टेशन, किसी भी जगह सरवाइव कर सकता था, और उसने माना को भी कंट्रोल कर लिया था जबकि वह पृथ्वी से था। यहाँ तक उसे एंशियंट ड्रैगन ने भी इसीलिए चुना था। यूंग उसी की बात को सोच रहा होता है और बी ब्लॉक का गेट ओपन कर देता है। यूंग को काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट एंड 500 कर्मा मिले थे। कर्मा बेसिकली आइटम या ट्रेड करने में इस्तेमाल होता है। बी ब्लॉक के अंदर हमें काफ़ी सारे प्लेयर दिखाए जाते हैं जो कि फ़िलहाल रेस्ट कर रहे होते हैं। यून अंदर जाता है और पीछे मुड़कर यून को देखकर बोलता है, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? यून सोचता है, फाइनली मैंने ब्लॉक ए कंप्लीट कर लिया। यहाँ यून का ध्यान उसके पुराने टीममेट पर जाता है। यून को देख के ज़्यादा खुश तो नहीं दिख रहे थे फिलहाल। यहाँ यून पूछता है, क्या ये तुम्हारी टीममेट है? गुस्से से बोलता है, पहले थे अब नहीं है। उनको इग्नोर करके बोलता है, मैंने कहाँ तक एक्सप्लेन किया था? बोलता है, तुम माना और स्ट्रीम के बारे में बता रहे थे। और हमें दिखाया जाता है यूल और यून एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे रफ आइडिया हो चुका है, क्या तुम मुझे आसान तरीका इसे फील करने का बता सकते हो?
बोलता है देखो ये मेरे लिए बताना हार्ड है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही माना फील करता हूँ। बोलता है चलो मुझे और मदद चाहिए थी, वैसे कोई बात नहीं, तुम मुझे ट्यूटोरियल फ्लोर के बाद बाहर ज़रूर मिलना। यूल कहता है ज़रूर। अब यहाँ से यून आगे चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। ग्रुप ऑफ प्लेयर दिखाए जाते हैं। जैसे एक प्लेयर बोलता है तुम सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, मैं बिल्डू अरेंगटेन ग्रुप का एग्जीक्यूटिव, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। सबका वेट ब्लॉक बी के रेस्ट रूम में करूँगा। आगे हमें दिखाया जाता है सारे प्लेयर कॉपर मॉन्स्टर से बैटल कर रहे होते हैं, मगर उनका जीतना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने यून को चारा बनाकर वहां से भागना डिसाइड किया। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां यून से वे सारे प्लेयर सॉरी बोल रहे थे और साथ में ब्लॉक ए में जो उन्होंने किया वे किसी और को ना बताए यूल से रिक्वेस्ट कर रहे थे। यूल उन्हें सीधे बोलता है देखो मुझे तुमसे किसी तरह की बात नहीं करनी, ना तुम्हारा चेहरा देखना है, और यूल वहां से जाने लगता है। यूल को ज़्यादा देख पीछे एक प्लेयर सोचता है अगर इसने किसी को कुछ भी बताया तो अरेंगटेन ग्रुप में मेरी पोजीशन नहीं रहेगी, इसलिए पीछे से वे यूल पर हमला कर देता है। मगर उसके हमले से पहले यून वहां पे आ जाता है और उसका हाथ काट देता है। यहाँ यून सोचता है मैं ब्लॉक बी की तरफ जा रहा था, मगर इनको देख के मुझे शक था। अभी फ़िलहाल मुझे मेरे भाई की याद आ रही है जिसको उसी के टीममेट ने धोखा दिया था। दूसरी तरफ अदर प्लेयर्स भी यून पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, बट यून इजीली उन्हें हरा देता है और बोलता है अगर तुम मुझ पर अटैक करोगे तो मैं तुम्हें चलने लायक तक नहीं छोड़ूंगा। यून पर काफ़ी प्लेयर अटैक करते हैं मगर यून उनको डाउन कर देता है और यूल से बोलता है अपना ध्यान रखो और जब बात इंसानों पर आए तो ज़्यादा केयरफुल रहा करो, और ये बोल के वहाँ से वे जाने लगता है। यूल पीछे से बोलता है थैंक यू यून, मैं तुम्हारी तरफ बनने की कोशिश करूँगा। यून पीछे मुड़ता है और उसे गार्डन इन प्लीज़ा को विजिट करने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। यूल मन में ही सोचता है यून ने मुझे गार्डन इन प्लीज़ा को विजिट करने के लिए बोला है, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम खान था, जो दूर से ही यून की फाइट देख रहा था और उसके सामने डुइल सोया हुआ था। वे डुइल को बोलता है अरे उठ जाओ। खान उसे जगाता है। डुइल पूछता है क्या हुआ। खान बोलता है तुम्हें एक ग्रुप याद है जो सबको बता रहा था कि हम अरेंगटेन ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं, उनके ग्रुप को एक सिंगल प्लेयर ने नॉक कर दिया। डुइल पूछता है मुझे लगा था उनका मामला जल्दी क्लियर होगा, मगर कोई एक सिंगल प्लेयर उसे कैसे नॉक कर सकता है। खान बोलता है इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना हम उसको अपनी टीम में ले ले। डोइल बोलता है मगर वे तो सोलो प्लेयर है ना, वे हमारे साथ ज्वाइन क्यों करेगा। खान बोलता है अब इतना कौन सोचता है, चलो जाके देख ही लेते हैं। डोइल बोलता है क्यों नहीं। दूसरी तरफ हमें यून को दिखाया जाता है जो ब्लॉक बी के ट्रायल में एंटर कर चुका हुआ होता है। ब्लॉक बी के ट्रायल में एंटर करते यून के सामने 4 डोर आते हैं जो कि इजी टू हार्ड लेवल में बटे हुए थे। यून सोचता है जिंग ने ब्लू डोर ओपन किया था जिससे उसकी टीम इजीली ट्रायल को क्लियर कर ले, मगर बाद में उसे काफ़ी अफसोस हुआ क्योंकि यहाँ पे एक रेयर वेपन है बटोरी वैम्पायर टैगर, इसलिए मैं ब्लैक डोर को चुनूंगा ताकि मेरे और हाई रैंकर के बीच का गैप कम हो सके थोड़ा। यून आगे जाता है और ब्लैक डोर को ओपन करता है और डंजन के अंदर एंटर करता है, जहाँ वह देखता है चारों तरफ मॉस उसे दिखाई देते हैं। मॉस वैसे काफ़ी जानवरों के लिए खाना है मगर इंसानों के लिए ये जहर की तरह है। मगर यून बोलता है काफ़ी टाइम बाद मेरे भाई को पता चला कि मॉस और एनिमल हार्ट को कंज्यूम करने पर बॉडी का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरी तरफ से यून पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। यून उसे काउंटर करता है। उसके सामने रेड कैंटीपेड था और यून को एक क्वेस्ट मिलता है, जितने ज़्यादा सेंटीपेड को वे किल करेगा उसको उतने अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यून के लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि उसका डैगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वे रेड सेंटीपेड का स्किन फाड़ सके। यून अपनी ड्रैगन आई यूज़ करता है, उसे उसका वीक पॉइंट मिल जाता है और आगे अटैक करता है, बट मॉन्स्टर की स्किन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी इसलिए वे नाइफ अंदर नहीं जाती। अचानक मॉन्स्टर यून को हिट करता है जिससे यून को एक्सट्रीम डैमेज लगता है। ऑल्सो यून का इंटरनल इंजरी भी होता है।
साथ में रेड सेंटीपेड के अटैक से यून को पॉइजन भी हो गया था। यहाँ यून की एबिलिटी काम माइंड उसकी हेल्प करता है, बट यून ज़्यादा डैमेज लेगा तो उसके लिए सही नहीं होगा, इसलिए यून सही टाइम देखकर उसके लोअर पार्ट के अंदर डैगर को घुसा देता है और रेड सेंटीपेड को किल कर देता है। यहाँ यून भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। फाइनली यून को एनिमल हार्ट मिल जाता है और वो मॉस और एनिमल हार्ट को कंज्यूम करता है तो उसका इंटरनल बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है और उसकी बोन्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दूसरी तरफ हमें एरिंगटन ग्रुप को दिखाया जाता है। उसका हेड बोलता है, मुझे लगा था कि तुम सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ये तुम्हारे साथ किसने किया? आदमी उसे बताता है किसी मास्क पहने बंदे ने इन सब पे अटैक किया। यहाँ उसका हेड मन में ही सोचता है कि मुझे उस बंदे से काफ़ी जल्द मैटर सॉल्व करना होगा। यून को दिखाया जाता है जो कि अपनी एबिलिटी देख रहा था और सोचता है मेरे पास ड्रैगन आई है, मगर मुझे फुल ड्रैगन बॉडी लेने के लिए माना पावर को अच्छे से कंट्रोल करना सीखना होगा। यून ने मुझे काफ़ी कुछ बताया, बट मुझे अभी और चीज़ें जाननी बाकी है। यहाँ यून की अदर एबिलिटी लाइक फिजिकल रेजिस्टेंस, विल टू फाइट एबिलिटी इंक्रीज हुई थी। यून दोबारा मास्क पहनता है और डंजन के अंदर आगे चला जाता है मॉन्स्टर को किल करते हुए। यहाँ यून बैट के दांतों और मॉस की हेल्प से एक बारूद बनाता है। आगे यून को एंट का एक बड़ा सा रूम दिखता है जहाँ काफ़ी सारे अंडे और काफ़ी सारे एंट्स थे। यून सोचता है अगर मैं आगे गया तो ये हज़ारों वर्कर एंट मुझे मार देगी, इसलिए मुझे कुछ सोचना होगा। यून ने जो बारूद बनाए थे वो उसे फेंकता है और एक लाइटर से वहाँ आग लगा देता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होता है और काफ़ी मॉन्स्टर उसके अंदर किल हो जाते हैं और यून अपना स्पेस बना के आगे निकल रहा होता है, मगर अचानक उसके सामने बॉस मॉन्स्टर आ जाता है। यहाँ पे डैगर की तलाश में आया होता है, इसलिए वो रूम को ढूंढ रहा होता है जहाँ पे वैम्पायर मोनार्च ने अपना डैगर रखा होता है। यून अपनी चारों तरफ देखता है, उसे फाइनली वहाँ पे एक गेट मिल जाता है। यून बॉस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए उस पर एक अटैक करता है और वैम्पायर मोनार्च के गेट के अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ उसे वैम्पायर मोनार्च के स्टैचू के साथ डैगर दिखता है। यून सोचता है ये डैगर मेरे और फ्रंट रनर के बीच का गैप कम कर देगा। यून डैगर को होल्ड करता है, तभी उसके हैंड में एक स्मोक आने लगता है। यहाँ में बताया जाता है अगर प्लेयर के पास एबिलिटी नहीं हुई डैगर की पावर होल्ड करने की तो डैगर उसका माइंड कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, मगर यून के भाई ने उसको इसका सल्यूशन बता रखा था। यून अपना लेफ्ट हैंड नीचे रखता है और डैगर से अपने हैंड पर हमला कर देता है, क्योंकि जो डैगर की पावर थी बटोरी वैम्पायर डैगर, वो एक स्किल थी जो कि इस डैगर के अंदर सील थी, इसलिए वो उसे अनलॉक कर देता है। हमें यून के हाथ में अब दिखाई देती है रियल पावर डैगर की, और यहाँ पे हमें उसकी एबिलिटी बताई जाती है जो कि किसी भी लाइफ फोर्स और सोल की पावर को ड्रेन कर सकता था। अब यून स्माइल करता है और सोचता है कि अब मेरा काम हो चुका है, लगता है मुझे इस फ्लोर से अब आगे निकलना चाहिए, और यून उस रूम से निकलता है। डैगर की पावर चेक करने के लिए यून बॉस मॉन्स्टर के पास जाता है और वहाँ पे उसकी लाइफ फोर्स और सोल को कंज्यूम कर लेता है। दूसरी तरफ हमें डोल और खान को दिखाया जाता है जो कि यून को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच चुके थे। यहाँ डोल और खान काफ़ी शॉक हो गए क्योंकि हर जगह मॉन्स्टर की डेड बॉडी थी। सबसे ज़्यादा शौक तो वे ये देख के हो गए थे कि यून के पास एनर्जी ड्रेन पावर आ चुकी थी, क्योंकि डोल और खान ने पहले ही इस टेस्ट को क्लियर कर रखा था और उन्हें नहीं पता था कि ब्लॉक बी के अंदर कुछ ऐसा रिवॉर्ड भी रखा हुआ था। तभी वे देखते कुछ मॉन्स्टर कहीं भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें यून को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी मॉन्स्टरों को किल कर चुका था। इससे उसके पास एक न्यू एबिलिटी भी आ जाती है, रीइंफोर्स्ड एनाटॉमी। यून सोचता है कि मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं अपने भाई की तरह प्रॉपर अपनी बॉडी को ड्रैगन बॉडी में कन्वर्ट कर लूँ, और हमें उसका बॉडी डेवलपमेंट भी दिखाया जाता है जो कि 21.3% तक कंप्लीट हो चुका था। और हमें उसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बॉडी स्टेटस इनकम्प्लीट ड्रैगन बॉडी से इमेच्योर ड्रैगन बॉडी में चेंज हो जाता है। यहाँ यून बोलता है मुझे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रीइंफोर्स्ड एनाटॉमी की काफ़ी ज़रूरत थी। तभी यून को एक मैसेज आता है ट्यूटोरियल बोर्ड की रैंकिंग में क्या आप अपना नाम शो करना चाहते हैं। यून उसे डिक्लाइन कर देता है, इसलिए उसका नाम अननोन शो होता है लीडर बोर्ड में।
करेंटली यून 281 रैंक पर था और यून सोचता है अभी भी मैं काफ़ी पीछे हूँ। और वे देखता है रैंक 1 पे इटारा, फैंटा, खान जैसे लोग थे और वे सोचता है अभी ये सब क्या कर रहे होंगे, मुझे और लेवल अप करना पड़ेगा अच्छे से। और यून को तभी एक आवाज़ आती है और उसे महसूस होता है कि कोई उसी की तरफ आ रहा होता है। यून को महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है तो यून को लगता है एरेंटन ग्रुप के लोग उसके पीछे। तभी यून किसी को देखता है और उसकी तरफ अपना डैगर फेंकता है। दूसरी तरफ हम डोइल को देखते हैं जिसे खान अटैक से तो बचा लेता है और बोलता है क्या था ये। यून बोलता है तुम एरेंटन ग्रुप से हो। खान कहता है नहीं, हम उस ग्रुप से नहीं है, मगर हम उस ग्रुप से भी होते हैं तो तुमको ऐसे अटैक करना क्या लाजमी है। यून बोलता है अच्छा ये लाजमी है कि तुम मेरे पीछे आओ। डोइल और खान यून से माफ़ी मांगते हैं। यून पूछता है तुम मुझे ट्रैक क्यों कर रहे थे। खान बोलता है क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ टीम अप करो। यून सोचता है कैसे फुद्दू लोग हैं और वहाँ से जाने लगता है। खान उसे रोकता है और बोलता है तुमने आंसर नहीं किया। यून कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ टीम अप करके मुझे कुछ मिलेगा। खान हैरान था और पूछता है क्या तुम मुझे नहीं जानते। यून बोलता है नहीं। खान शॉक हो जाता है। तभी डुइल बोलता है मैं डुइल और ये खान है, हम ट्यूटोरियल फ्लोर में नंबर 3 और नंबर 11 रैंक कर रहे हैं। और यहाँ यून जब लीडर बोर्ड देखता है तो हाँ डुइल और खान नंबर 3 और नंबर 11 रैंक कर रहे थे, इसलिए यून उन पे ड्रैगन आई का यूज़ करता है। और यून ये सोचता है रिसेंटली मुझे पता चला अगर मैं लिविंग बीइंग पर इसका यूज़ करूँ तो मुझे उनका नेचर पता चल सकता है। अगर उनमें डार्कर एरिया ज़्यादा हुआ तो वे नेगेटिव है, मगर वाइट एरिया ज़्यादा से हुआ तो मतलब वे पॉजिटिव है। और डुइल और खान के केस में फ़िलहाल ब्राइटर लाइन शो हो रही है, इसलिए यून उनसे पूछता है तुम मेरे साथ टीम अप क्यों करना चाहते हो। अगर तुम टॉप रैंक करो तो तुम्हें मेरे से अच्छे प्लेयर मिले होंगे टॉप ब्लॉक पर। डोइल बोलता है हम ब्लॉक ई पर है बट वहाँ ज़्यादातर प्लेयर ने टीम अप कर चुका है और जो बचे कुछ है वे वैल्यूएबल प्लेयर्स नहीं है, इसलिए हम लोअर फ्लोर पे आए थे कुछ अच्छे प्लेयर्स को ढूंढने। यून मन में सोचता है शायद इन्होंने मुझे एरेंटन ग्रुप को नॉक करते हुए देख लिया होगा। डुइल आगे बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है हमें ब्लॉक ई पर एक आर्टिफैक्ट चाहिए, मगर उसको लेना आसान नहीं है, इसलिए हमें 3 या 4% की टीम बनानी पड़ रही है। यून को यहाँ पता चल जाता है कि ये कौन से आर्टिफैक्ट की बात कर रहे हैं। ब्लॉक ई के अंदर हार्गन क्रोन एक आर्टिफैक्ट है जो कि कमांडिंग प्रेजेंस को इंक्रीज करता है, मगर उसके लिए लिजार्ड किंग को डिफीट करना होगा जो कि काफ़ी मुश्किल है। और साथ में यून ये भी सोचता है इस टावर में टीम अप करने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, मेरे भाई को भी उसी की टीममेट्स ने धोखा दिया था, मगर इनके साथ टीम अप करने में कुछ जाएगा नहीं। अगर इन्होंने मुझे धोखा दिया तो इन दोनों को नॉक करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। यून बोलता है ओके, मगर मेरी एक कंडीशन है, जो आर्टिफैक्ट तुम्हें चाहिए उसके अलावा जितने भी आर्टिफैक्ट मिलेंगे वे सारे मैं रखूँगा। डुइल और खान पहले सोचते हैं फिर एग्री कर जाते हैं। खान बोलता है अब जब हम टीममेट हो चुके हैं तो अपना इंट्रो तो दे दो। यून सोचता है इस बैटलफील्ड में अपनी पहचान किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, इसलिए यून अपना कोड नेम उनको बताता है केन, मेरा नेम केन है। और हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है यू हैव क्लियर द ब्लैक रूट इन ब्लॉक बी एज अ सोलो प्लेयर एंड उसके रिवॉर्ड्स। और इसी के बाद ब्लॉक सी एंड डी को कंप्लीट करते हुए नोटिफिकेशन दिखाया जाता है। और अब हमें यून को दिखाया जाता है जो ब्लॉक ई का गेट ओपन करके एंटर कर जाता है। और हमें यहाँ पे बताया जाता है ट्यूटोरियल फ्लोर 2 पार्ट में डिवाइड है, द इनसाइड जिसके अंदर ब्लॉक ए से डी टेस्ट होता है जहाँ प्लेयर अपना स्किल डेवलप करते हैं, और उसके बाद सेकेंड फेज होता है द आउटसाइड, एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ से ब्लॉक ई से जी का टेस्ट उसे क्लियर करना होगा। यून का ब्लॉक ई का ट्रायल स्टार्ट हो जाता है जहाँ यून को एक टोकन मिलता है और हमें बताया जाता है ब्लॉक ई में ऐसे काफ़ी सारे टोकन हाइड है जिसे यून को ढूंढना होगा, या तो ये टोकन को ट्रांसफ़र या ट्रेड भी कर सकते हैं अदर प्लेयर के साथ। टोटल 99 टोकन कलेक्ट करने होंगे ब्लॉक ई का टेस्ट क्लियर करने के लिए।
यहाँ खान बोलता है ये ट्रायल मेरा दिमाग ख़राब कर देते। इस टोकन को कलेक्ट करने के लिए प्लेयर किसी को मार भी सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग होता है वह कमज़ोर प्लेयर्स का टोकन छीन सकता है। यून बोलता है मेरा ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, सो हमें जल्दी करना चाहिए। खान बताता है ब्लॉक ई सबसे बड़ा एरिया वाइज। अगर हम ईस्ट साइड जाए तो हमें ड्राई ब्लैक माउंटेन मिलता है, वेस्टर्न पार्ट में रिवर एरिया, साउथर्न पार्ट में हिल्स एंड नॉर्थ पार्ट में डेंस फॉरेस्ट। एंड एरिया वाइज ही हर जगह हमें अलग टाइप के मॉन्स्टर्स भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से डुइल, खान और यून नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमें एरिंगटन ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि यून के बारे में ही बात कर रहे थे। का एक कॉमरेड बोलता है हमने मास्क वाले आदमी को डुइल और खान के साथ देखा है। हेड एग्जीक्यूटर बोलता है ये दोनों पहले हमें काफ़ी दिक्कत देते हैं और ये मास्क वाला आदमी भी इनके साथ मिल चुका है। हमें जल्दी से इन तीनों का काम ख़त्म करना होगा। अपनी एक टीम बनाओ और जहाँ पे ये है वहाँ पे तुम सब जल्दी से जाओ एंड पूरा काम ख़त्म करके आना। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हमें यून को दिखाया जाता है जो रात में अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वह सोच रहा था अफ्रीका में भी अभी ऐसा ही मौसम हो रहा होगा। जुंगू को ऐसा मौसम काफ़ी पसंद आता था। यून दूसरी तरफ खान और डुइल को देखता है और सोचता है इन दोनों को देखकर लगता है दोनों का रिश्ता भाई जैसा है। पता नहीं ये दोनों कहाँ मिले होंगे इस टावर में। इन दोनों को देखकर मुझे किसी की याद आती है। तभी डुइल और खान जग जाते हैं। यून बोलता है क्या हुआ, अभी कुछ टाइम और है नाइट वॉच शिफ्ट करने के लिए। खान कहता है क्या तुम सो सकते हो जब कई सारे लोग हम पर हमला करने को तैयार हो। डुइल पूछता है तुम कब तक वेट करोगे। यून बोलता है मुझे लगा तुम दोनों को डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया था। डुइल बोलता है ओके तुम रेस्ट करो, मैं और खान इनको देखते हैं। खान एक चीज पूछूं? इन लोगों को ये नहीं पता क्या तुम यहाँ पे हो, या इन्हें ये पता है इसलिए ये हम पे अटैक कर रहे हैं। खान बोलता है अब इसका क्या ही मतलब है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक प्लेयर को नॉक कर देता है। दिखाया जाता है काफ़ी सारे प्लेयर उन पर हमला करने के लिए छिपे हुए थे। खान सभी को नॉक करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ डुइल अपनी पावर यूज़ करता है और इंसेक्ट से अटैक करता है। हमें कुछ प्लेयर दिखाया जाता है जो यून पे पीछे से अटैक कर रहे होते हैं। हमें इस ग्रुप के बारे में बताया जाता है जो कि ब्लॉक ई के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। ये प्लेयर से उनका टोकन स्टील करते हैं और स्पेशल आर्टिफैक्ट जो भी होते हैं वे अपने लिए यूज़ करते हैं। कई जगह पे तो ये प्लेयर को भी बेच देते हैं एज अ लैब एक्सपेरिमेंट करने के लिए या वर्कर करने के लिए। दूसरी तरफ यून ईजिली उसे काउंटर करता है और उन सब पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। खान और डोइल मिल के ईजिली इस ग्रुप को नॉक कर देते हैं और यून उन सब का टोकन निकाल लेता है। टोटल 81 टोकन अभी उसके पास कलेक्ट हुए थे। डोइल बोलता है सही जैकपॉट लग गया यून, न्यू प्लेयर को काफ़ी टाइम लग जाते इन टोकन्स को ढूंढने में, तुम इनका यूज़ कर सकते हो, इससे तुम्हारा कर्मा भी पॉइंट बूस्टअप हो सकता है अगर तुम्हारे पास 99 टोकन से ज़्यादा हुए तो। यून बोलता है क्या तुम्हें ये टोकन नहीं चाहिए। डोइल बोलता है तुम इसे डाउन पेमेंट समझ के रख लो, वैसे भी हमने तुम्हें कोई भी पेमेंट नहीं किया है अपने ग्रुप में आने के लिए। मगर खान क्या तुम्हें एक्स्ट्रा कर्मा पॉइंट्स नहीं चाहिए। खान हंसते हुए बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, हम लोगों के पास काफ़ी सारे पॉइंट्स है। यून कहता है अच्छा तब सही है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। डोइल और खान आगे बढ़ते हैं आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए। रास्ते में उन्हें काफ़ी सारे लिजार्ड मॉन्स्टर मिलते हैं जिन्हें वे किल करते हुए आगे निकलते हैं। यून लिजार्ड मॉन्स्टर को किल करने के बाद उनकी आंखें निकाल रहा था। खान पूछता है ये क्या कर रहे हो तुम। यून बोलता है इनकी आंखें निकाल रहा हूँ। लिजार्ड मॉन्स्टर की आंखें काफ़ी यूज़फुल होती है एक स्पेशल आर्टिफैक्ट बनाने में। हमें यहाँ बताया जाता है इस आर्टिफैक्ट का नाम एक जायंट के नेम पर रखा है जिसके 100 हाथ और 1000 आंखें थे। उस जायंट का नाम था जेजिस आई। अब आगे हमें दिखाया जाता है डोइल देखता है ज़मीन पर कुछ निशान बने थे। खान कहता है लगता है हमसे पहले कुछ प्लेयर्स यहाँ आए हैं।
यून बोलता है ये खून अभी ताज़ा है, लगभग 5 या 6 घंटे हुए होंगे। यहाँ डुइल कहता है क्या वे सक्सेस हो गए होंगे, और यहाँ यून मन में सोचता है ट्यूटोरियल फ्लोर में हिडन प्लेस होते हैं, मगर कोई प्लेयर उसे ढूंढ ले और उसे क्लियर कर दे तो वे प्लेस वहाँ से गायब हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो खान और डोइल को जो आर्टिफैक्ट चाहिए वे उनको नहीं मिलेगा। यून अब बोलता है अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ सिर्फ अंदर जाने के निशान है, बाहर आने का नहीं है। मतलब अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, तो चिंता मत करो, हमें अभी भी क्राउन मिल सकता है। खान बोलता है ये तो सही है। यून कहता है अगर ध्यान से हम यहाँ पे देखें ये निशान लगता है किसी हैवी चीज़ को खींचकर ले जाया गया है। मे बी ये प्लेयर्स की डेड बॉडी हो सकती है। यून मन में सोचता है मॉन्स्टर हमेशा शिकार नहीं होते, कभी कभी मॉन्स्टर ही शिकारी होते हैं। यून जब डुइल को देखता है, डुइल काफ़ी गुस्से में दिख रहा था। जब डुइल ये नोटिस करता है कि यून उसे देख रहा है तो वे नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ से खान बोलता है यून मैंने तुम्हें नहीं बताया इस प्लेस के बारे में। यून मन में सोचता है मुझे प्रिटेंड करना होगा कि मुझे नहीं पता। खान कहता है इस प्लेस का नाम हार्गेन लेयर है। हमने अभी जितने लिजार्ड मॉन्स्टर को किल किया, हार्गन उनका कमांडर है। तुम उसे किंग बोल सकते हो इन लिजार्ड मॉन्स्टर का। यून बोलता है हार्गन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सुनने में लगता है। खान बोलता है उसको किल करना मेरे और डोइल के लिए इम्पॉसिबल है। अगर हम तीनों भी मिलके उस पर अटैक करें तो काफ़ी मुश्किल होगी हमें उसे किल करने में। बट प्रॉब्लम यही नहीं है, उसके अलावा भी एक फीमेल बॉस है, उसको हराना तो काफ़ी मुश्किल है। यून पूछता है सो तुमने क्या प्लान बनाया? खान कहता है स्टील, हमें क्रोन को स्टील करना है। मेल मॉन्स्टर लेयर के आउटसाइड रहता है और फीमेल अंदर, इसलिए मैं मेल मॉन्स्टर से डील करूंगा और तुम फीमेल मॉन्स्टर को, और तभी डुइल मौका देख के क्राउन को स्टील करेगा। यून बोलता है ओके। खान बोलता है तुम उसे मार नहीं सकते, इसलिए डायरेक्टली फेस मत करना, बिजी रखना है जब तक डोइल उसका क्राउन ले ना ले। यून कहता है गॉट इट। और यहाँ यून अपने पुराने टाइम के बारे में सोच रहा होता है जब वह अफ्रीका में वॉलेंटियर था। अब हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है यू हैव फाउंड हिडन सेक्शन हार्गेन लेयर, और हमें मेल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। मेल मॉन्स्टर बोलता है ये ह्यूमन, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में आने की। और वहाँ पे लिजार्ड किंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लिजार्ड किंग तुरंत यून पर अटैक करता है, मगर खान उसे काउंटर करता है। लिजार्ड किंग अब खान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसी बीच डुइल और यून अपना मौका का फ़ायदा उठा के गुफा में एंटर कर जाते हैं, जहाँ यून अंदर लिजार्ड मॉन्स्टर्स को किल कर रहा था। डुइल देखता है काफ़ी सारे ह्यूमंस को मॉन्स्टर ने कैद करके रखा है, जो कि उनसे हेल्प मांगना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ यून बोलता है हमें आगे जाना चाहिए, टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। डुइल पूछता है क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? यून कहता है गुस्सा, और मन में सोचता है डुइल अभी भी बच्चा ही है। डुइल बोलता है तुम ये सब देखकर इतना काम कैसे रह सकते हो, ये ह्यूमन है, हमें इन्हें बचाना चाहिए। यून बोलता है तुम शायद भूल रहे हो, खान अभी लिजार्ड किंग से बैटल कर रहा है, ज़्यादा टाइम तक खान उसे होल्ड करके नहीं रख सकता, हमें अपना मिशन जल्दी कंप्लीट करना होगा। थोड़े काम हो और ध्यान से सोचो, यहाँ से चलना ही सही रहेगा। डुइल कुछ देर सोचता है और बोलता है सॉरी, तुम सही बोल रहे हो, हमें आगे चलना चाहिए, खान वेट कर रहा होगा। यून यहाँ मन में कुछ सोच रहा होता है और डुइल को बोलता है तुम फ्लेम बग्स को बुला सकते हो जो तुमने लास्ट नाइट बुलाया था। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम सबको सेफली निकाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें क्वीन लिजार्ड को दिखाया जाता है। क्वीन लिजार्ड अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी वहाँ यून आ जाता है और बोलता है डू यू लाइक फायरवर्क्स, और क्वीन के बच्चों की तरफ एक पोटली फेंक देता है। तुरंत उस पोटली पर अटैक करके उसे काटती है, मगर उसमें से काफ़ी सारा पाउडर निकलता है। तभी यून बोलता है डोइल, और हमें बताया जाता है डोइल अपने फ्लेम बग का यूज़ करता है और वहाँ पे एक अटैक करता है
जिससे एक फ्लेम थ्रोअर क्वीन की तरफ होता है, जिससे क्वीन का ध्यान भटकता है और इसी का फायदा उठा के यून क्वीन के बच्चों के पास पहुंच जाता है, जहां उनमें से एक बच्चे को वो किल कर देता है। क्वीन अब काफ़ी गुस्से में यून की तरफ आने लगती है, मगर हम देखते हैं यून ने ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा पाउडर पहले से ही बिछा के रखा था। तभी ड्यूल के फ्लेम बग्स वहाँ पहुँचते हैं और ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के अंदर क्वीन नॉक हो जाती है और हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, यू हैव किल्ड बॉस मॉन्स्टर टारगेन क्वीन ऑफ लिजार्ड मैन। यहाँ यून बोलता है, ह्यूमन या मॉन्स्टर, इस टावर में एक ही रूल है, या तो मारो या तो मर जाओ। अब यून ड्यूल को बोलता है, तुम जाके क्राउन ले लो। ड्यूल जाके क्राउन ले लेता है और काफ़ी खुश हो रहा होता है, मगर तभी पीछे से लिजार्ड किंग वहाँ आ जाता है और उसके पीछे ड्यूल भी अंदर आ जाता है। खान ये देख के शॉक हो गया था कि इन्होंने क्वीन को ही मार दिया। अब यहाँ से निकलने का रास्ता बंद हो चुका था इनके। ड्यूल और यून ने मिलके लिजार्ड क्वीन को किल कर दिया एंड इसका पता लिजार्ड किंग को चल जाता है एंड वे ये देखने के लिए केव के अंदर आता है, जहाँ पे खान ये देख के शौक था कि लिजार्ड क्वीन को इन दोनों ने मिलके मार दिया। अब यहाँ से उनका निकलना मुश्किल हो सकता है। अब देखते हैं आगे। दूसरी तरफ लिजार्ड किंग काफ़ी गुस्से में था और बोलता है, मैं अपने बच्चे और अपनी बीवी का बदला जरूर लूँगा। और तभी लिजार्ड किंग अपनी क्वीन की पावर कंज्यूम करता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और सडनली एक अटैक करता है उन तीनों पे, शॉक वेव। मगर यहाँ ये तीनों एक पत्थर के पीछे हाइड हो जाते हैं। दूसरी तरफ यून को दिखाया जाता है जो रॉक के पीछे छिपा हुआ होता है और सोचता है अगर ये अटैक हमें लगेगा तो शायद ही हम खड़े हो पाएंगे। तभी यून के पास एक बग आता है जिसमें से ड्यूल की आवाज़ आ रही होती है, हेलो केन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? यून बोलता है, क्या डोइल तुम हो? डोइल बोलता है, हाँ, मैं जानकर काफ़ी खुश हुआ कि तुम सही हो। क्या तुमने कुछ प्लान बनाया यहाँ से निकलने के लिए? यून बोलता है, हाँ, क्या तुम ये मैसेज खान तक पहुँचा दोगे? डोइल बोलता है, यस। अब हमें दिखाया जाता है लिजार्ड किंग काफ़ी गुस्से में था और बोल रहा होता है, ह्यूमंस तुम बाहर नहीं निकले, मैं तुम्हें ढूंढ के मारूंगा, मगर मैं तुम्हें मारूंगा ज़रूर। यून तभी बाहर निकलता है और बोलता है, ट्राई करके देख लो। लिजार्ड किंग यून पर अटैक करता है। तभी यून अपनी ड्रैगन आई यूज़ करता है और उसके अटैक को काउंटर करता है, मगर अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। यून ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता और पीछे हो जाता है और बोलता है, ओके अभी करो। तभी हम खान को देखते जो पीछे से लिजार्ड किंग पर आके अटैक करता है और डुइल पाउडर फेंक के अपने फ्लेम बग का यूज़ करता है और लिजार्ड किंग पर ब्लास्ट करता है। और यून सोचता है हम तीनों इसको किल तो नहीं कर पाएंगे बट इसका स्टेमिना जरूर डाउन कर पाएंगे। इस बार लिजार्ड किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक हीट वेव यूज़ करने वाला था, मगर यून उसे ये अटैक करने नहीं देता और उस पर अटैक करता है। तभी खान भी आता है और उस पर एक अटैक करता है और पीछे से डुइल फायर अटैक करता है उस पर। अब तक लिजार्ड किंग का स्टेमिना काफ़ी लो हो चुका था। यून मौके का फ़ायदा उठाता है और उसके पैर पर अटैक करता है। लिजार्ड किंग अब अपने घुटनों पर आ चुका था। तभी पीछे से यून उसके ऊपर वैम्पायर टैगर स्किल यूज़ करता है। स्किल की हेल्प से यून लिजार्ड किंग की पावर और उसकी एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। डोइल और खान अपने सामने ये सीन देखकर काफ़ी शॉक थे। दूसरी तरफ लिजार्ड किंग बोल रहा होता है, तुम सबको मैं मार दूंगा। ये बोलकर लिजार्ड किंग ही मर जाता है। अब हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, यू हैव किल्ड द सेकंड बॉस मॉन्स्टर हार्गेन किंग ऑफ लिजार्ड मैन। हमें यून को दिखाया जाता है जो कि लिजार्ड किंग के डेड बॉडी के सामने खड़ा था और हमें बताया जाता है वैम्पायर डैगर की पावर लो होने की वजह से यून की स्किल भी लो हो गई है। हीट वेव को चेंज करके फ्लेम इन्फ्यूजन में कन्वर्ट किया गया है जो कि आगे जाके अपग्रेड हो सकता है। यून अपना स्किल बोर्ड चेक कर रहा था
मगर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। पीछे से डोइल और खान यून से पूछते हैं, केन तुम ठीक हो ना? यून बोलता है, आई एम फाइन, बस थोड़ा इंजर्ड हो चुका हूँ, थोड़ी देर में रिकवर हो जाऊंगा। यून बोलता है, डोइल जाके सेल से उन लोगों को आज़ाद कर दो। अब डोइल वहां से जाता है और उन सब लोगों को आज़ाद कर देता है। वे सारे प्लेयर सेल से निकलने के बाद डोइल और खान को थैंक्स बोलते हैं। दूसरी तरफ वे जब यून को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं। डुइल और यून ने मिलकर लिजार्ड क्वीन को किल कर दिया एंड इसका पता लिजार्ड किंग को चल जाता है एंड वे ये देखने के लिए केव के अंदर आता है, जहाँ पे खान ये देख के शौक था कि लिजार्ड क्वीन को इन दोनों ने मिलके मार दिया। अब यहाँ से उनका निकलना मुश्किल हो सकता है। अब देखते हैं आगे। दूसरी तरफ लिजार्ड किंग काफ़ी गुस्से में था और बोलता है, मैं अपने बच्चे और अपनी बीवी का बदला जरूर लूँगा। और तभी लिजार्ड किंग अपनी क्वीन की पावर कंज्यूम करता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और सडनली एक अटैक करता है उन तीनों पे, शॉक वेव। मगर यहाँ ये तीनों एक पत्थर के पीछे हाइड हो जाते हैं। दूसरी तरफ यून को दिखाया जाता है जो रॉक के पीछे छिपा हुआ होता है और सोचता है अगर ये अटैक हमें लगेगा तो शायद ही हम खड़े हो पाएंगे। तभी यून के पास एक बग आता है जिसमें से डुइल की आवाज़ आ रही होती है, हेलो केन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? यून बोलता है, क्या डोइल तुम हो? डोइल बोलता है, हाँ, मैं जानकर काफ़ी खुश हुआ कि तुम सही हो। क्या तुमने कुछ प्लान बनाया यहाँ से निकलने के लिए? यून बोलता है, हाँ, क्या तुम ये मैसेज खान तक पहुँचा दोगे? डोइल बोलता है, यस। अब हमें दिखाया जाता है लिजार्ड किंग काफ़ी गुस्से में था और बोल रहा होता है, ह्यूमंस तुम बाहर नहीं निकले, मैं तुम्हें ढूंढ के मारूंगा, मगर मैं तुम्हें मारूंगा ज़रूर। यून तभी बाहर निकलता है और बोलता है, ट्राई करके देख लो। लिजार्ड किंग यून पर अटैक करता है। तभी यून अपनी ड्रैगन आई यूज़ करता है और उसके अटैक को काउंटर करता है, मगर अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। यून ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता और पीछे हो जाता है और बोलता है, ओके अभी करो। तभी हम खान को देखते जो पीछे से लिजार्ड किंग पर आके अटैक करता है और डुइल पाउडर फेंक के अपने फ्लेम बग का यूज़ करता है और लिजार्ड किंग पर ब्लास्ट करता है। और यून सोचता है हम तीनों इसको किल तो नहीं कर पाएंगे बट इसका स्टेमिना जरूर डाउन कर पाएंगे। इस बार लिजार्ड किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक हीट वेव यूज़ करने वाला था, मगर यून उसे ये अटैक करने नहीं देता और उस पर अटैक करता है। तभी खान भी आता है और उस पर एक अटैक करता है और पीछे से डुइल फायर अटैक करता है उस पर। अब तक लिजार्ड किंग का स्टेमिना काफ़ी लो हो चुका था। यून मौके का फ़ायदा उठाता है और उसके पैर पर अटैक करता है। लिजार्ड किंग अब अपने घुटनों पर आ चुका था। तभी पीछे से यून उसके ऊपर वैम्पायर टैगर स्किल यूज़ करता है। स्किल की हेल्प से यून लिजार्ड किंग की पावर और उसकी एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। डोइल और खान अपने सामने ये सीन देखकर काफ़ी शॉक थे। दूसरी तरफ लिजार्ड किंग बोल रहा होता है, तुम सबको मैं मार दूंगा। ये बोलकर लिजार्ड किंग ही मर जाता है। अब हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, यू हैव किल्ड द सेकंड बॉस मॉन्स्टर हार्गेन किंग ऑफ लिजार्ड मैन। हमें यून को दिखाया जाता है जो कि लिजार्ड किंग के डेड बॉडी के सामने खड़ा था और हमें बताया जाता है वैम्पायर डैगर की पावर लो होने की वजह से यून की स्किल भी लो हो गई है। हीट वेव को चेंज करके फ्लेम इन्फ्यूजन में कन्वर्ट किया गया है जो कि आगे जाके अपग्रेड हो सकता है। यून अपना स्किल बोर्ड चेक कर रहा था मगर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। पीछे से डोइल और खान यून से पूछते हैं, केन तुम ठीक हो ना? यून बोलता है, आई एम फाइन, बस थोड़ा इंजर्ड हो चुका हूँ, थोड़ी देर में रिकवर हो जाऊंगा। यून बोलता है, डोइल जाके सेल से उन लोगों को आज़ाद कर दो। अब डोइल वहां से जाता है और उन सब लोगों को आज़ाद कर देता है, मगर प्रिजनर यून को देख के ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। उनमें से एक बोलता है, जब डोइल हमें छुड़ाने की बात कर रहा था तब ये इंसान ही मना कर रहा था। मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ मगर लगता नहीं है इसमें इंसानियत बची हुई है।
और ये खान सुन के काफ़ी गुस्से में उस आदमी को बोलता है, तुम सही में लाइन क्रॉस कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसने पीछे क्या बोला। अभी सबसे ज़रूरी यही है कि इसने तुम जैसे डम लोगों को इन मॉन्स्टर से सेव किया है, इसलिए तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुन के उस आदमी को भी गुस्सा आता है, मगर जब वे अपनी टीममेट्स की तरफ देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये सब इसका हेल्प अभी नहीं करने वाले, इसलिए वे खान को सॉरी बोलता है। खान उन्हें बोलता है, ये बात किसी और को तुम्हें कहनी चाहिए। उसके बाद वह आदमी यून की तरफ जाता है और उसको सॉरी कहता है। और हम देखते हैं वह आदमी सोच रहा होता है कि इन लोगों के लिए मैंने कितना कुछ नहीं किया, मगर आज इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। तभी हमें एक आवाज़ आती है, बॉस मुझे माफ़ करना, मैं तब आपके लिए खड़ा नहीं हो पाया, आपको समझना चाहिए इन्होंने हमारी लाइफ बचाई है। उसका बॉस बोलता है, तो क्या, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। दूसरा आदमी बोलता है, बॉस क्या आपको टोकन और आर्टिफैक्ट चाहिए? उसका बॉस बोलता है, और वे कैसे मिलेगा, तुमने कुछ प्लान बनाया है? वह आदमी बोलता है, हाँ मेरे पास एक प्लान है, अगर आप साथ देते हो तो हम टोकन और आर्टिफैक्ट को चुराने वाले हैं इनसे, क्योंकि इनके पास तो काफ़ी सारे होंगे। उसका बॉस उसके साथ मिल जाता है और अब हम आगे देखते हैं। अब हमें दिखाया जाता है यून, डोयल और खान को। यहाँ खान बोलता है, जैसा हमने डिस्कस किया था, हार्गन क्रोन को हम रखेंगे और केन बाकी सारे आर्टिफैक्ट्स तुम रख सकते हो। यून बोलता है ओके, जिस पे खान उसे टीज करते हुए बोलता है, अरे हमें पता था हमारा केन भाई काफ़ी अच्छा है। यहाँ यून उन सब से इरिटेट हो रहा था और सोचता है इनको मैं सबक सिखाऊं क्या। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है बट काफ़ी प्यारे लोग हैं। और अब हम यून को देखते हैं जिसे उस एरिया का ओनरशिप और अदर आर्टिफैक्ट्स के रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसे यून देख के ज़्यादा खुश तो नहीं हो रहा था, मगर उसे एक डैगर मिलता है जो कि उसके काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तभी यून ऊपर देखता है और ड्यूल की नज़र यून पर जाती है। तब वे भी ऊपर देखने लगता है जहाँ हमें एक पोर्टल दिखता है जिसमें से एक मर्चेंट निकलता है और बोलता है, ओ डियर तुमने मुझे ढूंढ लिया। सर खान और डोइल आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी समय बाद आपको देखने का मौका मिल रहा है। और आप सब अगली बार जब हम मिले तो क्या ये प्रिटेंड कर सकते हो कि आपने मुझे नोटिस नहीं किया? जिस पे यून बोलता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो तुम हमें बिना बताए गायब हो जाओगे, क्या ये सही है? मर्चेंट बोलता है, ओ आपको ये सब कैसे पता? यून उसकी बात को इग्नोर करता है और उसे बोलता है, मुझे इस एरिया का ओनरशिप और अदर आर्टिफैक्ट्स को सेल करना है। मर्चेंट बोलता है, अच्छा तो तुम्हें मेरे साथ डील करना है? तो यून बोलता है 150 टोकन्स में मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। जिस पे मर्चेंट बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो यून प्राइस बढ़ा देता है, बोलता है 160 टोकन। मर्चेंट बोलता है अरे इतना मैं नहीं दूंगा। यून बोलता है 180। मर्चेंट बोलता है तुम्हें क्यों लगता है इतने हाई प्राइस में मैं इसे बाई करने वाला हूँ? यून बोलता है 300 टोकन नाउ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज़रूर इसे बाई कर लेता, क्योंकि इस एरिया के अंदर काफ़ी सारे मैजिक स्टोन है जिससे तुम काफ़ी अच्छे आर्टिफैक्ट बना सकते हो। क्या अभी भी तुम्हें ये नहीं चाहिए? मर्चेंट बोलते हैं मैजिक स्टोन को भी कंपेयर करें तो तुम्हारा प्राइस काफ़ी हाई है। तभी यून बोलते हैं 400 टोकन नाउ। और ये सुनते ही मर्चेंट बोलते हैं ओके ओके 400 टोकन। यून बोलते हैं ओके ट्रेड को डन करते हैं 405 टोकन के अंदर, क्योंकि 5 टोकन मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। और ये सुन के तो मर्चेंट रोने लगता है और ट्रेड कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे हमारी। हम देखते हैं यून के पास टोटल 698 टोकन हो चुके थे। तभी मर्चेंट वहाँ से जाने लगता है, मगर यून उसे रोकते हुए बोलते हैं अरे मुझे कुछ बाई भी करना है तुमसे। मर्चेंट काफ़ी खुश था कि फाइनली मेरी बारी आ चुकी है। तो यून बोलता है जैसे कि तुम देख रहे हो मेरा मास्क टूट गया तो मुझे एक नया मास्क चाहिए। और ये सुन के मर्चेंट दोबारा उदास हो जाता है और यून को एक मास्क देता है कोस्ट वाइट फेस करके। और मर्चेंट वहाँ से जाने से पहले यून से एक चीज़ पूछता है कि तुमने मुझे इतना हाई टोकन दिया, क्या तुम्हें टावर की दूसरे साइड के बारे में पता है? यून बोलता है क्या मतलब दूसरे साइड? मर्चेंट बोलता है कुछ नहीं, और वहाँ से चला जाता है। और हम यून को देखते हैं जिसको समझ आ जाता है कि टावर के अंदर दूसरी तरफ अभी हाई क्लेन्स के अंदर वॉर स्टार्ट है, इसीलिए मर्चेंट ने उसे हाई ट्रेड पे ये ट्रेड कंप्लीट किया है। तभी हमें खान की आवाज़ आती है, केन आगे का क्या सोचा है? यून बोलता है क्या मतलब? खान बोलता है अब जब तुमने पूरे टोकन्स कलेक्ट कर लिए
तो क्या तुम ब्लॉक एफ का ट्रायल स्टार्ट करने जाओगे? यून सोचता है मेरा रैंक लीडर बोर्ड में 150 से 52 हो गया है, मगर रैंक 1 तक जाने के लिए अभी मुझे काफ़ी दूर तक जाना है, और बोलता है नहीं, ब्लॉक एफ का ट्रायल अभी मुझे कंप्लीट नहीं करना, उससे पहले मुझे एक प्लेस पर जाना है। और यून सोचता है ब्लॉक ई में एक हिडन प्लेस है जहाँ पर एक मॉन्स्टर है, और अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है वहाँ तक जाने के लिए। तभी डुइल बोलता है क्या केन तुम हमारे साथ टीम अप करोगे? हमारी केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मगर यहाँ यून उसे साफ मना कर देता है। ये सुनकर खान बोलता है डुइल रहने दो, सबकी अपनी चॉइस है, हम इसे फोर्स नहीं कर सकते अपनी टीम में आने के लिए। मगर केन अभी तो हम इस केव से बाहर साथ में तो जा सकते हैं। और अब हम देखते हैं यून डोइल केव के बाहर का रास्ता क्लियर कर रहे थे बाकी प्रिजनर्स के लिए। यहाँ यून पूछता है खान से तुमने क्या सोचा है, इन लोगों का आगे क्या करना है? खान बोलता है इनको हम किसी सेफ प्लेस पे छोड़ देंगे, अभी यहाँ पे इनके लिए काफ़ी खतरा है। यून बोलता है मगर तुम्हें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खान बोलता है भाई इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। यून मन में सोचता है इंसानियत, वे भी इस टावर के अंदर। तभी डुइल से एक प्रिजनर खाना मांगता है जो कि डुइल खुशी खुशी उसे दे देता है। यून इनको देखकर सोचता है ये दोनों काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छे भी है, मगर यही इनकी कमजोरी भी बन सकती है क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई भरोसा नहीं है। अब हमें एक प्रिजनर को दिखाया जाता है जो कि केव के अंदर से ही प्लान कर रहा होता है इन तीनों को मारने का। वे सोचता है अगर मैं खान, डोइल और इस मास्कमैन को किल कर दूं तो लीडर बोर्ड में रैंक 1 अचीव आराम से कर लूँगा, और उसका प्लान अभी से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें एक प्रिजनर को दिखाया जाता है जो खान के पास जाके बोलता है कि हम सब काफ़ी थक चुके हैं, क्या हम सेफ प्लेस पर थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं? यहाँ खान सोच रहा होता है मगर वो प्रिजनर आके उसे इंसिस्ट करता है कि मुझे एक सेफ प्लेस के बारे में पता है, और मन में वे सोचता है मैंने वहाँ पे पहले से ही काफ़ी सारे लोगों को बिठा रखा है, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगा हम सब इस पे अटैक करके इनके टोकन्स और आर्टिफैक्ट्स ले लेंगे। मगर हम देखते हैं यून उसके पीछे खड़ा होता है और पलक झपकते ही उसको मार देता है, और कुछ अदर प्लेयर्स को भी वे टारगेट करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर वे प्लेयर्स शॉक में थे कि इसको कैसे पता चला हमारे प्लान के बारे में। तभी हमें बताया जाता है यून ने उस प्रिजनर पर स्टार्टिंग से नोटिस किया था कि कैसे वे खान पर नज़र रख रहा है और दूसरे प्रिजनर्स को कमांड दे रहा है, इसलिए यून ने अपनी सेंसेस को अभी इन्हेंस करके रखा था, जिससे उसे पता चल गया है कि इस एरिया में कितने सारे लोग अभी हाइड है जो कि उन सब पे अटैक करने वाले हैं। यून यहाँ पे ये भी समझ जाता है कि ये लोग स्कैवेंजर ग्रुप के साथ मिले हुए हैं जो कि अदर प्लेयर्स को मार के उनका ट्रेड करते हैं। अगर स्कैवेंजर ग्रुप्स को मौका मिला इन पे पहले अटैक करने का तो शायद यहाँ पे इन तीनों के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए यून अब सब पे अटैक कर रहा होता है जो कि उनके ग्रुप में मिले हुए होते हैं। मगर दूसरी तरफ खान ये देखकर काफी सोचता है कि केन उन सब पे अटैक कर रहा है, तो वे जाके केन को रोकता है और पूछता है ये क्या कर रहे हो तुम? यून बोलता है क्या तुम अभी तक नहीं समझे? अगर तुम समझ नहीं रहे हो तो मेरे रास्ते से साइड हो जाओ। और तभी हम देखते हैं इन तीनों को चारों तरफ से काफी सारे लोगों ने घेर लिया है। तभी वहाँ पे प्रिजनर का बॉस बोलता है कि हमारा प्लान ये नहीं था, और एक बंदा उसे बोलता है लगता है तुम समझे नहीं, हमने तुम्हारा यूज़ किया, और उसको मार देता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे डुइल और खान उन लोगों से घिरे हुए होते हैं, मगर यहाँ से यून जा चुका होता है। और अब हम यून को देखते हैं जो कि उन बॉस के पास जाना चाहता है जो कि इन स्कैवेंजर ग्रुप के हेड्स थे। और हमें तभी स्कैवेंजर ग्रुप्स के हेड दिखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं एक डिवाइस की मदद से, और बोल रहे होते हैं डोइल और खान दोनों टॉप रैंकर है, अगर हम इनको मार देते हैं तो इनके पास जो रिवॉर्ड्स होंगे वो काफ़ी हाई लेवल के होंगे, और साथ में जो टोकन्स होंगे उससे हम काफ़ी अच्छे ट्रेड्स कर पाएंगे। मगर तभी कम्युनिकेशन उनका ब्रेक हो जाता है, और उनमें जो उनका हेड होता है उन्हें समझ आ जाता है कि कोई ना कोई इनकी तरफ आ रहा है, और वे बोलता है मेरा रैंक 15 है लीडर बोर्ड में, अगर कोई मेरी तरफ आएगा तो उसका प्रेजेंस मैं डिटेक्ट कर पाऊंगा, मगर मुझे कुछ एहसास क्यों नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं उसके पीछे उसका एक टीममेट खड़ा होता है जो कि जख्मी हालत में उसे बोल रहा होता है यहाँ से भाग जाओ। मगर इतनी देर में यून उसके पीछे खड़ा था और उसे भी मार देता है।
अब हम डोइल और खान को देखते हैं, जो कि सोच रहे होते हैं ये कौन लोग हैं जो हमको मारना चाहते हैं, क्या ये अरेंगटन ग्रुप के लोग हैं? मगर इनकी तो पॉलिसी है कि ये फेयर प्ले करते हैं, मगर इतने सारे लोग आए कहाँ से? और इनमें वे लोग भी हैं जिनको हमने अभी बचाया है, क्या ये हमें मारना चाहते हैं? इतनी देर में यून भी वहाँ आ जाता है और उन स्कैवेंजर ग्रुप्स को नॉक करना स्टार्ट कर देता है। डोइल और खान भी उसकी मदद करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही देरी में वे उन सब लोगों को नॉक कर देते हैं। स्कैवेंजर ग्रुप्स को नॉक करने के बाद अब हम देखते हैं कि कुछ प्रिजनर्स जो कि खान से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमने ये सिर्फ अपने बॉस के कहने पे किया था, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वे हमें मार देता। और यहाँ खान गुस्से में बोलता है, तुम कैसे लोग हो, तुम अपने ही लोगों को मार देते हो और उनको मॉन्स्टर के साथ ट्रेड करते हो, तुमसे अच्छा तो लिजार्ड किंग है, जब उसकी फैमिली मरी थी कम से कम वे रो तो रहा था। और इतना बोलते हुए उन प्रिजनर्स को भी मार देता है। हम यून को देखते हैं जो डोइल और खान को दूर से देख रहा होता है और सोचता है ये दोनों अभी काफ़ी शौक है, क्योंकि जिन लोगों को अभी इन्होंने बचाया है वही लोग इसे मारने को तैयार थे। इनके साथ लगता है ये टावर में पहली बार हुआ है, मगर मुझे तो इन सब का एक्सपीरियंस अर्थ से ही है। मैं इनकी मदद कैसे ही कर सकता हूँ अभी, होपफुली ये टाइम के साथ समझ जाए इस टावर में कैसे रहना है। तभी खान पूछता है केन से, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ बुरा नहीं लग रहा? यून बोलता है, मुझे इनकी आदत है। खान कहता है, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी लाइफ कैसी गई होगी, तुम्हारी दुनिया में कैसे लोग रहते होंगे। यून बोलता है, मेरी दुनिया में तो बहुत बुरे लोग रहते हैं इससे भी। खान बोलता है, मुझे काफ़ी दुख हो रहा है, ये कैसे लोग हैं जो कि अपने ही लोगों को मार के मॉन्स्टर से ट्रेड करते हैं। क्या केन तुमने कभी हम पे ट्रस्ट किया है? यून बोलता है, ट्रस्ट? इस टावर के अंदर मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं किसी पे ट्रस्ट करूं। और मन में सोचता है, मुझे पता है ये सुन के इन दोनों को काफ़ी दुख होगा, मगर जितनी जल्दी ये समझ जाए इस बात को इनके लिए बेहतर रहेगा। वैसे मैं इनको अजनबी तो अब नहीं समझता, मगर इनके लिए यही अभी बढ़िया होगा। और बोलता है, शायद अब हमारा अलग होने का समय आ चुका है। और यून अब वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ डोइल उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर खान डोइल को रोक देता है ऐसा करने से। डोइल पूछता है, खान तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है ना केन हमारी कितनी परवाह करता है। खान बोलता है कि थोड़ी देर आराम करो और यहाँ पे पहला क्या हुआ है इस बात को नोटिस करो। तभी डोइल नोटिस करता है वे जो स्वॉर्ड वहाँ पे गिरी थी वे अरेंगटन ग्रुप की है, मतलब कि अरेंगटन ग्रुप स्कैवेंजर ग्रुप से मिला हुआ है और वही प्लेयर्स को मार के उनका ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे हमें बताया जाता है जो अरेंगटन ग्रुप है वे तब बनी थी जब आर्टिया क्लेन डिसअपेयर हो चुकी थी। इनको अजूरा सोर्ड गिल्ड ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके कारण ये टॉप 10 गिल्ड में आ चुके हैं। उसके बाद इस ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे प्लेयर्स ज्वाइन करना स्टार्ट कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने अजूरा सोर्ड गिल्ड की मदद से ट्यूटोरियल फ्लोर पर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो इनका विरोध किसी ने नहीं किया क्योंकि किसी के पास कोई रीज़न नहीं था, मगर अब क्लियर है कि इनका इंटेंशन क्या था। इन्होंने ही स्कैवेंजर ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर प्लेयर्स का ट्रेड स्टार्ट किया है। और यहाँ पे डुल्स बोलता है, जब इन्होंने अरेंगटन ग्रुप बनाया उनका मोटिव था कि वे स्कैवेंजर ग्रुप को फिनिश करेंगे, मगर इनका रियल मोटिव ये था कि ये खुद स्कैवेंजर ग्रुप्स पे कंट्रोल करके प्लेयर्स का ट्रेड करेंगे। खान के अभी काफ़ी सारे मिशन हैं जो उसे कंप्लीट करने हैं, हम उसको इसमें ड्रैग नहीं कर सकते। अगर हम उसको बोलते मदद करने के लिए शायद वो हमारी मदद ज़रूर करता, मगर अभी उसके लिए इन सब से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। और खान डुइल को भी बोलता है कि तुम अपना मिशन आगे कंप्लीट कर सकते हो, तुम रैंक अपना अप कर पाओगे हार्गन क्रोन की हेल्प से, शायद तुम इडोरा और फैंटा को भी डिफीट कर पाओगे। मुझे अभी बिल्ड से कुछ हिसाब को क्लियर करने हैं। डोइल हंसते हुए बोलता है, सारे मजे तुम ही लोगे क्या, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है रैंक को अप करने का, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। खान बोलता है, अरे तुम सही में इडियट हो, मुझे लगा तुम स्मार्ट हो, बस तुम स्मार्ट दिखते हो। डोइल बोलता है, अच्छा तुम भी वैसे ही हो। और अब हम देखते हैं यून को जो कि सोच रहा होता है, मुझे पता है ये दोनों अभी कहाँ जाना चाहते होंगे, जो कि इनका लास्ट डे भी हो सकता है। अरेंगटन ग्रुप को अकेले हराना इनके लिए आसान तो नहीं होने वाला, मगर मुझे ईस्ट की तरफ जाना होगा क्योंकि वहाँ पे मुझे अपने काम कंप्लीट करने हैं। दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा होता है, अगर खान ने उससे हेल्प मांगी हुई होती तो क्या वो उसकी मदद करता या नहीं करता। और इसी कन्फ्यूज़न के साथ यून आगे चलता रहता है।
हेलो लिसनर, स्टोरी में अभी तक हमने देखा युनबू अपने भाई का रिवेंज लेने के लिए मिस्टीरियस वर्ल्ड में एंटर करता है। उसने ट्यूटोरियल ब्लॉक ए से लेके ब्लॉक डी तक कंप्लीट कर लिया है और इन सब के बीच उसकी मुलाकात खान और डोइल के साथ होती है, जिनके साथ वे ब्लॉक ई के अंदर एंटर करता है और लिजार्ड किंग और लिजार्ड क्वीन को डिफीट करता है। बट इन सब के बीच उनको पता चलता है कि स्कैवेंजर ग्रुप को लीड करने वाले एरेंगटन ग्रुप है। अब हमें एरेंगटन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रुप लीडर बिल्ड को उसका असिस्टेंट आके बताता है कि सर, स्क्वाड 2 को खान, डोइल और मास्कमैन ने मिलके एलिमिनेट कर दिया है। बिल्ड बोलता है, मुझे लगा था उन तीनों के लिए स्क्वाड 2 काफी रहेगी, तुम एक काम करो, स्क्वाड 1 को रेडी करो। और यहाँ में बताया जाता है स्क्वाड 1 एरेंगटन ग्रुप की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर की टीम है। बिल के मन में चल रहा था कि ये खान और डोइल, इनके टावर में काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर मेरे प्लान के बारे में किसी को पता चला तो मेरे लिए काफी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और तभी वहाँ पे हलचल होना स्टार्ट हो जाता है और एक कॉमरेड आके बिल को बताता है, सर, डोइल और खान ने हम पर अटैक कर दिया है। और तभी खान और डोइल वहाँ पे पहुंच जाते हैं और खान काफी गुस्से में दिख रहा था और उसका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मगर बिल बोलता है, हाँ, आज मजा आने वाला है, इस टावर में काफी टाइम से बोर हो रहा था। और दोनों में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। वेल गाइस, सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हमें ब्राउन प्लेन एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे ऑर्क्स रहते हैं। सडनली ये वहाँ पे आके दो ऑर्क का सर उड़ा देता है और एक ऑर्क को कैप्चर करके पूछता है, एक क्वेश्चन का जवाब दे और यहाँ से जिंदा तू निकल सकता है। क्या तुमने कोई हंटर हाउस यहाँ पे देखा है? और अब हमें बताया जाता है युनबू का भाई जब आर्क्सस स्नेक को डिफीट करने आया था, मगर उल्टा आर्क्सस स्नेक ही उसे मारने वाला था, तभी एक हंटर ने उसकी जान बचाई थी, जो कि उसका पहला मास्टर बना था, मास्टर ग्लेड। और अब हमें युनबू को दिखाया जाता है जो कि उसी के घर के बाहर खड़ा था। युन जाके नॉक करने वाला था, तभी उसके पीछे ग्लेड खड़ा होता है जो कि एक हंटर इल्फ होता है। ग्लेड बोलता है, हेलो, कौन हो भाई? वेल, युनबू अपना रियल नेम तो नहीं बताता, बोलता है, मैं हूँ किन, मुझे एक फ्रेंड ने भेजा है जिसका नाम ब्राम है। युनबू मन में सोचता है, वेल, ब्राम और ग्लेड दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और शायद इससे मेरा काम हो जाए। ऑल्सो ब्राम युनबू के भाई का सेकंड मास्टर भी होता है। ग्लेड मन में सोच रहा होता है कि अरे, कितना बड़ा हरामी है, उसे बोला था मेरे बारे में किसी को ना बताए, मगर उसने इसको बता दिया। और वह युन को बोलता है कि आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ, वैसे तुम्हें मेरे से क्या चाहिए? युनबू बोलता है, मुझे अनडाइन ग्लास चाहिए। अनडाइन ग्लास गाइस एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि अक्सर स्नेक की स्पिरिट पावर को होल्ड करके रखता है एंड इसको एक चारे की तरह यूज किया जाता है अक्सर स्नेक को बाहर निकालने के लिए केव से। ग्लेड बोलता है, मैं तुम्हें वे दे दूंगा, बट तुम्हें मेरा एक टेस्ट क्लियर करना होगा। तभी हमारे सामने एक क्विज दिखाया जाता है जिसके अंदर युनबू को ग्लेड को 5 बार हाइड एंड सीक में ढूंढना था। युनबू को टोटल 10 टाइम्स मिलेंगे इसको करने को और रिवॉर्ड में अनडाइन ग्लास मिल जाएगा और साथ में एक हिडन रिवॉर्ड भी है उसके लिए इफ युनबू से 5 टाइम टच कर लेता है। और अब हम युनबू और ग्लेड को एक ग्राउंड में देखते हैं जहाँ ग्लेड बोलता है, देखो, एक राउंड 15 मिनट का है और टोटल 10 राउंड है तुम्हारे पास मुझे पकड़ने के लिए। अगर तुम मुझे पकड़ लेते हो तो तुम जीत सकते हो। नाउ गेम स्टार्ट। और इतना बोल के ही वे सडनली वहां से गायब हो जाता है। युनबू की पलक झलक झपकते ही वहां से ग्लेड गायब हो जाता है। युनबू अपनी ड्रैगन आई को यूज करता है जिससे युनबू को एक विंड का फ्लो दिखने को मिल जाता है और तुरंत युनबू ग्लेड के पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए। मगर ग्लेड काफी तेज होता है, हुए पहली बार तो उससे बच जाता है, मगर वे साथ में शॉक भी हो जाता है कि भाई इसने मुझे इतनी जल्दी ढूंढा कैसे। वेल, वे वहां से तुरंत गायब होता है एंड यहाँ पे युनबू दोबारा अपनी ड्रैगन आई का यूज करता है और एयर फ्लो की मदद से पता लगाता है कि ग्लेड है का। ये काफी टाइम तक चलता है और टोटल युनबू ने 10 टाइम्स में से 7 टाइम्स ग्लेड को पकड़ लिया होता है, जिसके कारण उसे अनडाइन ग्लास भी मिल जाता है और साथ में एक हिडन रिवॉर्ड जिसके अंदर एक स्किल बुक उसे मिलती है जो कि है ब्लिंकिंग स्टैब, जिसका यूज ग्लेड कर रहा होता है। इससे तुम काफी तेज एयर में फ्लो कर पाते हो, मतलब कि स्पीड बूस्ट अप हो जाता है, जिसको आगे जाके हम सुनपू बोलने वाले। इस स्किल का नाम बेसिकली यही होने वाला है, सुनपू। सो अब हम देखते हैं आगे। ग्लेड बोलता है, इस साल काफी यूनिक टैलेंट आया टावर क्लाइंब करने के लिए।
यून पूछता है क्या मेरे अलावा कोई आया था? ग्लिड बोलता है हाँ, 2 जने आए थे, शायद से भाई बहन थे दोनों ही। यून मन में सोचता है ये शायद वही सिबलिंग्स होने वाले हैं जो कि फिलहाल रैंक 1 और रैंक 2 पे है। ग्लिड पूछता है वेल तुम इस आर्टिफैक्ट का क्या करोगे? यून बोलता है मैं इससे आक्सा स्नेक को कैप्चर करने वाला हूँ। ग्लिड बोलता है तू लेट हो गया है, आक्सा स्नेक को पहले ही निपटा दिया है उन दोनों सिबलिंग्स ने। नाउ अब हम देखते हैं यून को जो कि उसी जगह पे जाता है जहाँ आक्सा स्नेक उसे मिल सकता था। वेल वहां पे जाते हुए देखता है चारों तरफ खून ही खून था और कुछ दूर आगे चलने पे उसे आक्सा स्नेक की बॉडी भी मिल जाती है। यून वहां पे मास्क निकाल कर बैठ जाता है और बोलता है लगता है उन दोनों सिबलिंग्स ने इसे निपटा ही दिया, लगता है काफी स्ट्रॉन्ग थे दोनों ही। मगर अब मैं क्या करूं, मुझे फर्स्ट प्लेस अचीव करना था अपना रिवेंज कंप्लीट करने के लिए, मगर अब मैं कैसे उसे अचीव करूं और मेरे पास काफी कम टाइम है इस ट्यूटोरियल ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए। यून निराश था मगर उसे तभी काफी सारे फुटप्रिंट्स दिखते हैं और यून ये भी नोटिस करता है कि आक्सा स्नेक की ब्रेन में से कुछ पार्ट को निकाला गया है और यून को यहाँ पे आइडिया लगता है कि शायद ऑर्क्स का ग्रुप यहाँ पे आया होगा एंड वे सोचते हैं एक बार जाके चेक कर लेता हूँ कि क्या माजला है, और वही फुटप्रिंट्स का वे पीछा करते हुए निकल जाता है। नाउ हमें एरिंगटन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कॉमरेड सर बिल का ऑर्डर बता रहा होता है। सामने एक प्लेयर होता है जिसका नाम बेन होता है और ये ट्यूटोरियल ब्लॉक में अभी रैंक 6 पे है। बेन बोलता है अरे यार अभी मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे अपना रैंक अप करना है, टॉप 5 के अंदर मुझे आना है। कॉमरेड बोलता है कि सर बिल का ये स्पेशल ऑर्डर है कि एक मास्क मैन वाला बंदा है जिसको निपटाना है और जो भी इस काम को कंप्लीट करता है उसे एरिंगटन ग्रुप के सारे टोकन्स दिए जाएंगे। एंड यहाँ पे बिन ये सुन के शॉक हो जाता है कि सारे टोकन, इससे तो मैं रैंक 1 इजिली पहुंच जाऊंगा। वेल गाइस यहाँ पे यूनवो का सिस्टम सेट होने वाला है। वेल हम देखते हैं दूसरी तरफ यूनवो को जो कि फुट स्टेप्स का पीछा करते हुए एक केव में पहुंच जाता है जो कि है द लेयर ऑफ आक्सा स्नेक, मतलब कि यहीं पे आक्सा स्नेक रहता है। यूनवो सोचता है तो ये जगह है आक्सा स्नेक की, शायद यहाँ पे मुझे उसका एग या उसका कुछ मिल जाए जिससे मेरा काम हो जाए, और यूनवो आगे चलता है। आगे चलने के बाद वे देखते हैं एक जगह आक्सा स्नेक का ब्रेन रखा होता है एंड जब वो पूरा अंदर देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहां पे चल रहा होता है ऑर्क्स का एक रिचुअल जहाँ पे एक साइड आक्सा स्नेक का ब्रेन रखा था और दूसरे साइड काफी सारे मॉन्स्टर को सेक्रीफाइस करके रखा हुआ था और यहाँ पे चैंटिंग चल रही थी यही पर वो चाह वो इस दुनिया पे अपना प्रकोप बरसाओ, कुछ ऐसा ही वे ऑर्क्स कर रहे थे। विनबू बोलता है दैट्स क्रेजी, मगर तभी ब्रेन के अंदर से एक स्नेक निकलता है जो कि आक्सा स्नेक ही होता है और यहाँ यून को एक ट्विस्ट मिलता है। आक्सा स्नेक को ऑर्क्स ने अपने ट्रेडिशन रिचुअल के साथ जिंदा कर दिया, उसको मारने पे तुमको एक रिवॉर्ड मिलेगा। वेल यून यहाँ पे एक अपना प्लान सोचता है कि आक्सा स्नेक स्पिरिट्स को कंज्यूम करके स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे ही मेरा वैम्पायर डैगर लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व करके, तो क्यों ना मैं इसको और ज्यादा स्पिरिट को कंज्यूम कराऊं। वेल इसके लिए यून सोचता है कि मैं और ज्यादा सेक्रीफाइस कहाँ से लेके आऊं एंड तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है क्यों ना इस एरिया के जो भी मॉन्स्टर्स है उन सबको आपस में लड़ाया जाए एंड उनको फिर आक्सा स्नेक को दे दिया जाए। वेल उसके बाद मैं अपना वैम्पायर टाइगर से उसकी लाइफ फोर्स को कंज्यूम कर लूंगा जिससे मैं उसके कोर को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। वेल ये प्लान सोच के यून सोचता है कि चलो चलते हैं। नाउ हम देखते हैं लिजार्ड चीफ को जो कि अपने कॉमरेड को समझा रहा होता है कि ये खबर बाहर ना निकल जाए कि लिजार्ड किंग अब मर चुके हैं एंड ये सुन के कॉमरेड टेंट से बाहर निकल रहा होता है। वेल इतने में यूनवो आता है और पीछे से एक डैगर चीफ के सर में गोप देता है एंड यहाँ पे उसका खेल खत्म हो जाता है। साथ में यूनवो एक ऑर्क की बॉडी भी लाया था और वे वहाँ पे वे रख देते हैं ताकि सारे लिजार्ड्स को लगे कि ऑर्क्स ने उनके चीफ को मार दिया एंड एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए। वेल यूनवो आग लगा के अब यहाँ से चला जाता है और ऐसा ही वे गॉब्लिन्स के साथ भी करता है, वहाँ पे भी वे एक बंदे को मार के ऑर्क की बॉडी वहाँ पे रख देता है एंड यहाँ पे यूनवो ये सब करके फॉरेस्ट के एक एरिया में आग लगा देता है ताकि जितने भी मॉन्स्टर है ना वे आक्सा स्नेक की केव की ओर आगे बढ़ने लगे एंड एक वॉर स्टार्ट हो जाए। इतना करके यूनवो एक जगह वेट कर रहा होता है।
वेल गाइस, यून वेट तो कर रहा होता है, बट दूसरी साइड एंगटन ग्रुप के स्क्वाड 1 के मेंबर्स भी आ चुके होते हैं उसे मारने के लिए। मगर उनकी किस्मत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है, क्योंकि जिस एरिया में वो वेट कर रहे थे उसी एरिया में सारे मॉन्स्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे स्क्वाड 1 और उन मॉन्स्टर में लड़ाई हो जाती है। वेल, मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही थे, तो स्क्वाड 1 यहाँ पे निपट जाता है, जिससे युनवू के दो काम हो जाते हैं। एक तीर से दो शिकार वे कर चुका है। स्क्वाड 1 को तो वे रैप अप कर चुका है और उसे पता भी नहीं है कि स्क्वाड 1 उसे मारने के लिए आई थी। एंड इसके बाद हम देखते हैं सारे मॉन्स्टर मिलके ऑर्क के एरिया में पहुंच जाते हैं। नाउ हम ऑर्क का किंग देखते हैं। उसका कॉमरेड बता रहा होता है कि सर, लिजार्ड मैन गोमलिन्स हमारे ऊपर अटैक करने आगे बढ़ रहे हैं। और किंग गुस्से में बोलता है उनकी माँ का, चलो अभिनय सोल्जर्स को रेडी करो। और फिर क्या था, वे सब भी रेडी हो जाते हैं और हमें देखने को मिलती है एक वॉर जहाँ पे गोब्लिन, ऑर्क्स, ट्रोल और लिजार्ड्स सब मिलके आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। नाउ अब हम यून को देखते हैं जो आक्सा स्नेक की केव की ओर आगे चल रहा होता है। यून सोचता है और किंग और गॉब्लिन किंग काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर इन दोनों में वॉर अभी चलेगी तो काफी टाइम तक वे चलती रह जाएगी, जिसके बाद मेरे पास अभी काफी टाइम है इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए। शायद यहाँ से मुझे कुछ रियल थिंग्स मिल जाए। नाउ यून केव के अंदर दोबारा एंटर करता है तो उसे देखने को क्या मिलता है कि आक्सा स्नेक वहाँ पे जितने ऑर्क्स थे उन्हीं को खाना स्टार्ट कर चुका है। वेल, यून सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था, जैसे कि ये अभी जन्म लिया तो इसको भूख तो लगी ही होगी। एंड यहाँ पे आक्सा स्नेक एक होल करके वहां से निकलना लगता है। एंड यहाँ पे यून जब उसको सेंस महसूस करता है कि वो किस तरफ जा रहा है तो उसे पता चल जाता है कि आक्सा स्नेक फिलहाल बैटल ग्राउंड की ओर ही निकल गया है यहाँ से। एंड यून सोचता है तब तक मैं इस केव को एक्सप्लोर कर लेता हूँ, क्योंकि इस केव को अभी तक किसी ने ढूंढा ही नहीं है, यहाँ तक कि ग्लेड को भी ये केव मिला नहीं। तो यून अब केव के अंदर और आगे चलता है तो वहाँ पे उसे एक जगह मिलती है जो काफी ठंडी सी होती है, और वहाँ पे वे देखते हैं एक ह्यूमनॉइड मिथिकल रूट जो कि काफी रेयर होता है। एंड इसको कंज्यूम करने के बाद मैजिकल पोटेंशियल काफी इंक्रीज हो जाती है। जैसे यून उसकी तरफ आगे बढ़ता है, मिथिकल रूट की आंखें खुलती है और वे वहां से एस्केप करने को ट्राई करता है। यून उस पे डैगर फेंकता है, मगर रूट उसे डॉज कर लेता है और यून बोलता है कि पीछे देखो पीछे। तभी देखते हैं काफी सारे क्रिस्टल जो होते हैं वो उस मिथिकल रूट पे गिरने वाले होते हैं। तो मिथिकल रूट उससे बचने के लिए आगे की तरफ भागता है एंड क्या था, यून उसे कैप्चर कर लेता है। नाउ वे जो रूट था वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट के अंदर, जिसे यून कंज्यूम करता है और उसके बाद उसे वार्म सा फील होना स्टार्ट हो जाता है। एंड उसकी बॉडी में जो मैजिकल पावर थी वो इंक्रीज हो जाती है। एंड यहाँ पे उसकी बॉडी इमेच्योर ड्रैगन बॉडी से हाफ ड्रैगन बॉडी तक कन्वर्ट हो चुकी थी, जिससे उसका प्रोग्रेस 42.9% हो चुका था कंप्लीट। एंड रिमेनिंग चाहिए था उसे फुल ड्रैगन बॉडी अचीव करने के लिए। और यून को यहाँ पे एक न्यू स्किल मिलती है, मैजिक सर्कुलेशन, जिससे यून की मैजिक स्किल और इम्प्रूव हो गई है। नाउ यून अपना स्किल देखता है। पहले यून कुछ स्किल को यूज कर सकता था, बट अब उसके पास मैजिकल पावर काफी स्ट्रोंग हो गई है, इसलिए वह टूल्स के अंदर अपना मैजिक डाल के उसको और ज्यादा अटैक उसका बूस्ट कर पाएगा। साथ में भी अपने टांगों पे फोकस करके मैजिकल पावर से अपना जो स्पीड है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकता था। तो अभी उसके पास मैजिकल पावर काफी अच्छी आ चुकी है। जब यून यहाँ से निकलने वाला था केव से, तभी वे क्या देखते हैं, ग्लेड की फैमिली वाला एक नेकलेस उसे मिलता है। एंड उसको यून देखता है और सोचता है, ओ तो ये मामला है, ग्लेड इसलिए आक्सा स्नेक को हंट करता था इतने टाइम से। वेल, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी किसी अपने आप को खोया है। और यून उसे अपनी पॉकेट में रखता है और मास्क पहनता है और वहां से निकलता है। सीन शिफ्ट होता है बैटल ग्राउंड की ओर, जहाँ ऑर्क्स और गोब्लिन की काफी खतरनाक वॉर चल रही थी। तभी वहाँ आक्सा स्नेक आता है और सभी को मारने लगता है और कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। यून ये सीन देख रहा होता है और जब ऑर्क किंग और गोब्लिन किंग काफी थक गए थे, यून बैटल फील्ड में जंप करता है और आक्सा स्नेक के हेड पर जाता है और वैम्पायर डैगर स्किल को यूज करता है और आक्सा स्नेक की लाइफ फोर्स को पूरा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में आक्सा स्नेक गिर जाता है और यून उसका कोर निकाल लेता है और उसे भी वैम्पायर डैगर की स्किल से कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, जिससे मैजिकल पावर के साथ वेनम भी उसके बॉडी में स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाती है और इससे उसको शॉक लगता है, जिससे उसका ड्रैगन बॉडी प्रोग्रेस स्टार्ट होने लग जाता है।
मगर साथ में एक मैसेज भी आता है कि अगर प्रोग्रेस फेल होता है तो उसको काफी बड़ा ट्रॉमा लग सकता है। इतने में ही और किंग समझ जाता है कि ये सब जो अभी हुआ है ये इसी ने करवाया, और क्या था, वो उस पर अटैक करने के लिए आगे निकलता है। मगर यून इस समय काफी स्ट्रांग था। यून अपने डैगर से उसका सर अलग कर देता है। यून के चारों तरफ मरे हुए मॉन्स्टर थे। यून बोलता है अगर तुम भागोगे तो तुम्हारी जान बच सकती है। मॉन्स्टर यून से डर के भागने लगते हैं, मगर तभी एक मॉन्स्टर यून पर पीछे से अटैक करता है, मगर यून उसका सर भी उड़ा देता है और उसकी लाइफ फोर्स को कंज्यूम करता है। अभी यून एक प्रीडेटर बन चुका था जो कि हंड्रेड ऑफ मॉन्स्टर को मारकर उनका लाइफ फोर्स कंज्यूम कर चुका था। यून बोलता है हाँ मुझे आराम की जरूरत है, मगर तुम कब तक चुपके रहोगे, बाहर निकलो। तभी हम देखते हैं एक ह्यूमन को। तभी एक बंदा बाहर निकलता है जो कि होता है वेद, एंड ये स्क्वाड 1 का मेंबर है। वे बोलता है तुम्हें कैसे पता चला, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यून बोलता है अरे भाई कोई मूर्खी होगा जिसे पता नहीं चलेगा। वेन बोलता है हाँ भाई तुम जो मॉन्स्टर हो तुम्हें तो पता चल ही जाएगा, मैं देख रहा था तुमने क्या ही किया तब से। एंड ये जो तुम्हारे पास पावर है ना ये सारी अब मैं लेने वाला हूँ तुमसे। यून बोलता है अच्छा और वे कैसे लोगे तुम। बेन बोलता है अरे बड़े बहादुर बन रहे हो बेटा, इतना जो तुम थक चुके हो ना मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, रैंक 6 का बंदा हूँ मैं। एंड इतना बोलता है। यून बोलता है अरे अरे रैंक 6 क्या बात है, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पे अकेला हूँ। और गाइस हम देखते हैं पीछे से एक एरो आता है और वेन का खेल यहाँ पे खत्म। तभी हमारे सामने ग्लेड आता है। ग्लेड बोलता है अरे भाई बड़े खतरनाक इंसान हो तुम, इतना आतंक मचा रखा है। और यून मन में सोच रहा होता है अरे भाई बच गया, वरना सही में ये मेरा खेल खत्म कर ही देता, इतना थक चुका हूँ मैं। एंड ग्लेड बोलता है अरे भाई इधर सुनो मेरी बात। और यून चुपचाप नेकलेस निकालता है अपनी पॉकेट से और बेहोश हो जाता है। ग्लेड सोचता है बड़ा अजीब इंसान है, मगर शायद ये नेकलेस के लिए रिपे मांग रहा है मेरे से। Body transformation was succeeded. You have successfully converted Akshic Essence Venom into magic, and current dragon body progress 92.5%. वेल यून उठते ही सोचता है वाओ यार इतना ज्यादा पावर मैंने कंज्यूम किया फिर भी मेरे पास फुल ड्रैगन बॉडी नहीं आई। फिलहाल यून का ड्रैगन बॉडी का स्टेटस है 92.5%, मतलब कि रिमेनिंग 8% और चाहिए उसे ड्रैगन बॉडी में कन्वर्ट होने के लिए। और यून को अपनी बॉडी अभी फिलहाल काफी रिलैक्स महसूस होती है। तभी ग्लेड रूम में एंटर करता है। ग्लेड बोलता है वाओ लगता है अब तुम रिकवर हो गए हो, मगर ध्यान रखो बेटा अगर तुम ऐसी गलती करोगे तो तुम्हें आगे काफी दिक्कत होने वाली है। यून बोलता है थैंक यू। ग्लेड कहता है थैंक यू से काम नहीं चलेगा। यून कहता है आई विल कम बैक टू repay योर डेबिट। ग्लेड कहता है ठीक है वेल थैंक यू टू केन। और हम ग्लेड के गले में उसका नेकलेस देखते हैं। नाउ अब हम देखते हैं यून बाहर निकलता है और थोड़ा बॉडी फ्लेक्स करता है आगे निकलने के लिए। ग्लेड बोलता है अरे भाई तांबा रिलैक्स कर ले अभी तू रिकवर हुआ है। यून फिर सुनपू स्किल यूज करता है जो कि ग्लेड का ही स्किल होता है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। ग्लेड ये देख के बोलता है अगर मैं किसी को बोलूं ये बंदा सीरियसली इंजर्ड था तो कोई मेरे पे ही विश्वास नहीं करेगा, इसने मेरी स्किल को काफी अच्छे से मास्टर कर लिया है। वेल यून तो सुनपू स्किल के साथ मैजिक पावर भी यूज कर रहा था। यून यहाँ से थोड़ा दूर प्रैक्टिस करने जाता है। यून यहाँ अपना रिवॉर्ड चेक करते हैं साथ में, जहाँ उसे काफी सारे रिवॉर्ड्स मिले थे। आखिरकार उसने एक पावरफुल स्नेक, 2 किंग ऑर्क्स गॉब्लिन्स को हराया था एंड साथ में काफी सारे मॉन्स्टर्स को। तो यार रिवॉर्ड्स तो काफी होंगे फिलहाल इसके पास। यून सबसे पहला रिवॉर्ड देखता है एक ब्लैक ब्रेसलेट जो कि आक्सा स्नेक का रियल ओनर था ना उसका था, जो कि आक्सा स्नेक ने अभी तक संभाल के रखा था। इसके अंदर 2 स्किल यून को अभी दिखाई दे रही थी, एक सोल रिपर और एक ब्लैक ब्लेड इज एंड अदर कुछ स्किल्स जो कि यून फिलहाल देख ही नहीं पा रहा था। वेल सोल रिपर क्या काम करता है, ये डेड बॉडी की सोल निकाल सकता है एंड ब्लैक ब्लेड इज एक प्रॉपर्टी है जिससे वे उस सोल को मैजिक में कन्वर्ट कर सकता है एंड उसको यूज कर सकता है। वेल यून यहाँ पे ब्रेसलेट पहनता है। सडनली ब्लैक क्लाउड यून की आंखों में भर जाते, देन ब्लैक ब्रेसलेट एंड ड्रैगन आई फ्यूज हो जाता है जिससे ड्रैगन आई मास्टरी इंक्रीज होती है यून की 13.5% से। वेल अब यहाँ पे यून सोल्स को भी देख सकता था अपनी ड्रैगन आई का यूज करके।
एंड फिलहाल ये 13.5% पे है गाइस। अगर ये 100% होगा तो पता नहीं यून के पास कितनी प्रॉपर्टीज होगी। तो आगे जाके यून काफी ज्यादा डेडली हो सकता है जब इसकी पूरी प्रॉपर्टीज अनलॉक हो जाए। उसके लिए तो भाई वेट करो एंड इस वीडियो को लाइक करो, तभी तुम्हारे पास अदर पार्ट्स काफी जल्दी आएंगे। नाउ बैक टू स्टोरी। नाउ यून देखते हैं उसके सामने काफी सारे सोल्स है जो कि आक्सा स्नेक और यून ने फिलहाल बैटलफील्ड में मारे थे। नाउ यून उनकी आत्मा को भी मारता है। ब्रो इज टोटली सिक राइट नाउ ब्रो। यून एक सोल को अब्सॉर्ब करके उसकी पावर मैजिक में कन्वर्ट करता है एंड उससे डैगर में भेज के एक अटैक करता है, जिससे भाई क्या ही डैमेज लगता है स्टोन पे। ये पावर्स तो भाई काफी ज्यादा यूज आने वाली है यून के। नाउ यून क्या करता है, 5 सोल्स को कन्वर्ट करता है ब्लेजिंग फायर स्किल के अंदर एंड उससे जो ब्लास्ट करता है, डैम ब्लास्ट होता है उससे। तो नाउ यून क्या करता है, काफी सारे सोल्स को कैप्चर करता है एंड उनको फ्यूचर यूज के लिए रख लेता है अपने पास एंड एक स्टोन पे बैठ के थोड़ा रिलैक्स करता है और अदर अपनी जो उसे प्रॉपर्टीज मिली थी उनको चेक करता है। जहाँ पे उसको मिला था आई ऑफ गॉब्लिन किंग, मॉन्स्टर 5 कलर्ड आई, गॉब्लिन फीट, कोबोल्ट ईयर, ग्नोल नोज, लिजार्ड मैन आई, ऑर्क्स हैंड। भाई ये सारे आइटम्स उसे मिले हैं उन सबको मारने के बाद। वेल गाइस, इसके बाद हो जाता है नाइट का सीन। और अब रात का समय हो चुका है और यून और ग्लेड को हम देखते हैं आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे ग्लेड बोलता है कि अब तो तुम लास्ट ट्यूटोरियल ब्लॉक पे जाने वाले हो, लास्ट ब्लॉक एफ है तुम्हारे लिए। यून बोलता है यस। ग्लेड बोलता है वेल सही है, वैसे भी ब्लॉक ई के सारे इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड्स तो तुम्हें मिल ही चुके हैं। और मन में सोचता है ये बंदा काफी अलग है नॉर्मल प्लेयर से। तो इसने मेरी स्किल सुनपू को भी मास्टर कर लिया है। ये मुझे जियूंग की याद दिलाता है। क्या ये उससे रिलेटेड होगा? हर कोई इस वर्ल्ड में अपने पास्ट लेकर आता है और उसका पास्ट ही आगे उसका रास्ता डिसाइड करता है। वेल यहाँ पे ग्लेड यून को एक सोर्ड देता है। यून बोलता है क्या है ये? ग्लेड बोलता है ये उसी लास्ट बंदे का जो कि बैटलफील्ड में तुमसे लड़ने आया था। अगर तुम चाहो तो तुम इसे यूज कर सकते हो, वरना तुम सेल कर देना, काफी अच्छा प्राइस मिल सकता है इस सोर्ड का। यून सोचता है सोर्ड काफी स्ट्रॉन्ग तो है बट मैं डैगर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। ग्लेड बोलता है वैसे तुम एरेंगटन ग्रुप के दुश्मन कब बन गए? यून पूछता है क्या? ग्लेड कहता है वेल ये जो सोर्ड है, ये डिजाइन और टाइसिल जो इस पे लगी है ये एरेंगटन ग्रुप का है। वेल यहाँ यून को समझ आता है जिन स्कैवेंजर ग्रुप के साथ यून, डोयल और खान की फाइट हुई थी वे एरेंगटन ग्रुप की टीम में एक टीम थी। मेरे भाई और उनकी टीम आर्टिया ने स्कैवेंजर ग्रुप को हराया था। उसी के बाद एरेंगटन ग्रुप बनी जो कि ह्यूमन फार्म चलाने लगी। मतलब खान और डुइल अभी खतरे में है। यून काफी परेशान हो रहा था ये सोच के, मगर यून ये भी सोचता है कि मुझे मेरे रिवेंज पे फोकस करना चाहिए, इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तभी उसे अपने भाई की बात याद आती है। ब्रदर यू आर ऑलवेज बीन माई हीरो, आई होप मेरे दर्द आपके अंदर के अच्छे इंसान को कभी खत्म ना करे। ये लाइन जुनवू की लास्ट वर्ड थे। नाउ अब हम देखते हैं यून अब ग्लेड से अलविदा लेता है। ग्लेड बोलता है तो तुमने डिसाइड कर लिया वॉर का? यून बोलता है तुम्हें कैसे पता चला? ग्लेड बोलता है मैंने अपना टाइम वॉर में ही स्पेंड किया है, इसलिए आई नो मुझे तुम में अपना पुराना रूप दिखता है। क्या तुम मेरी मदद चाहते हो? यून सोचता है अगर ग्लेड मेरे साथ हो तो डेफिनेटली ये अकेला ही एरेंगटन ग्रुप को हरा सकता है, मगर ये मेरी जंग है। यून बोलता है थैंक्स बट दिस इज माय वॉर,